हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। ट्रांस के पास बहुत ही हाई क्वालिटी के रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशन सीरीज में वेलनेस की सीरीज है। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर स्किन केयर, साथ में दोस्तों हमारे पास बहुत ही शानदार वेलनेस के इक्विपमेंट्स हैं जो हजारों साल पुराने साइंस के ऊपर बेस्ड है। ट्रांस ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का हेडक्वार्टर। और हम इस बार 33वीं सालगिरह मनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अगले महीने 16, 17, 18 तारीख को 3 दिन का प्रोग्राम हेडक्वार्टर में है, चाइना में। और पिछले 23 साल की मेरी खुद की जर्नी, 23 साल पहले, 23 ईयर्स बैक मेरी जर्नी शुरू हुई। और उन अनुभवों को जो इस दौरान में हमने लिए, जो यहाँ से एक्सपीरियंस लिए, उसको आपके बीच में साझा करने के लिए आईडी नेट सिस्टम है, जिसमें हमारे साथ में अनगिनत लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को यहाँ से बदला है। तो उनके एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन यहाँ आपको मिलती है आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से। तो एक शानदार एक सफर रहा है पिछले 23 साल का। आज इस बिजनेस में, इस देश में हेल्थ का इशू है। 80% लोग आज सब हेल्थ में जी रहे हैं। 80% से ज्यादा लोग आज कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मोर देन 80% लोगों के लिए हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। मोर देन 80% लोगों के लिए हमारे पास में उनका कैरियर, उनका फ्यूचर, अपनी जिंदगी को बदलने का एक शानदार मौका है, एक बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पर दोस्तों ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 4 कार्ड हैं। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर प्लेटिनम कार्ड पे मिलता है और शुरुआत कोई भी कहीं से भी कर सकता है। मैंने ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था। यहाँ ऐसे लोग हैं जो आज सीधा सिल्वर से या गोल्ड से या इवन लोग प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के साथ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। आपने शुरू कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने कर दिया। अगर आपने आगाज किया तो अंजाम भी होगा। आज का जो ट्रेनिंग है दोस्तों, वो इसी बात पर है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, वो खुद भी काम करते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम बनाते हैं। वो टीम बनाते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। कामयाब लोग इसीलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हजारों हाथ काम करते हैं। गरीब आदमी अकेला लगा रहता है, वो नेटवर्क नहीं बनाता है। वो अकेला लगा रहता है, इसीलिए जब वो करता है तो मिलता है, जब नहीं करता है तो नहीं मिलता है। तो नेटवर्क बिल्ड करना मतलब आप अपनी सफलता का साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो। आज का यही टॉपिक है कि इस इंडस्ट्री से आप एक शानदार बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इस देश के हर स्टेट में, इस देश के कोने कोने में आपका बिजनेस जा सकता है और आपके साथ में हजारों लाखों लोग जुड़ सकते हैं इस देश में। और जिससे कि आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक शानदार जिंदगी बन सकती है। और ट्रांस का शानदार बिजनेस मॉडल, जिसमें आगे जाके आपको रॉयल्टी मिलती है। पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस करते हैं लोग, उनके काम करने का फायदा आपको मिलता है। शानदार रिवॉर्ड्स में कार फंड, विला फंड। इसके अलावा दोस्तों हर साल 2 से 3 इंटरनेशनल टूर एवरेज। जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो 4 टूर, 5 टूर, 6 टूर भी आपको एक साल में मिलते हैं। और एक का जो रिकॉग्निशन और इज्जत और मान सम्मान मिलता है, वो तो अनबिलीवेबल है दोस्तों। आम जिंदगी में इंसान सिर्फ अपनी दाल रोटी के लिए और गुजारे के लिए ही दौड़ भाग करता है।
बट उसकी ख्वाहिश ही नहीं होती है कि उसकी कोई मान भी हो, उसका सम्मान भी हो, उसकी पहचान भी हो। आदमी चाहता ही नहीं है, वो बोलता छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, बस ढंग के पैसे आ जाएं, ढंग की जिंदगी चल जाए, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों? कि उसके आसपास करोड़ों लोग आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। अक्सर दोस्तों, हम जैसे लोगों के बीच में रहते उठते बैठते हैं ना, हम उसके हिसाब से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग भीड़ के हिसाब से चलते हैं। भीड़ की जो जिंदगी है, लोग कंपैरिजन करते हैं तो भिखारी से करते हैं, और लगता है कंपैरिजन करने पर कि भिखारी से तो हम अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन हम आप कंपैरिजन करोगे वेल टू डू लोगों से, तो आपको महसूस करेंगे आप कि नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है। तो बात कंपैरिजन की नहीं है, बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए, अपने आप को कैसे इंस्पायर किया जाए, और अपने आप से काम कैसे कराया जाए। तो इसी कड़ी में आज की डेट में आपके बीच में आज का जो टॉपिक है, नेटवर्क आपको बिल्ड करना है, एक शानदार आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। तो 6 गोल्डन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आज। 6 ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, और इन 6 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले सालों में। इस बिजनेस में आपको पिछले कल भी कहा था कि इस काम के हिसाब से अगर नॉलेज हो, इस काम की अगर नब्ज समझ आ गई, यहाँ क्या साइकोलॉजी काम करती है, किस तरह का बिहेवियर काम करता है, किस तरह का आपका एक्शन होना चाहिए, कुछ मोटी मोटी चीजें अगर आप यहाँ समझ गए तो यकीन करना, बेड़ा पार होने वाला है। तो ये एक ऐसी कला है जिसको सीखा जा सकता है। ये सिर्फ बिजनेस टीम बनाने का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिश्ते बनाने का है, दिल से रिश्ते, विश्वास जीतने का है। जब आप ईमानदारी से काम करोगे तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप झूठ बोलोगे, आप ओवर एग्जेजरेट करके चीजें करोगे, तो लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। जो हकीकत है वही बहुत 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 बड़ी भारी भारी है। जो हकीकत है ना, उसी में ही लोग फ्लैट हैं, कन्विंस्ड हैं। तो आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम जैसे आम लोगों की जिंदगी इस इंडस्ट्री ने बदली है। जीता जागता उदाहरण है यहाँ पर। ना जाने कितने लोग आपके सामने हैं जिनकी लाइफ को आप देख रहे हो, इस इंडस्ट्री से जबरदस्त बनती जा रही है। तो विश्वास जीतना है ईमानदारी से, सच्चाई से, और लोगों उनके सपने तक पहुंचाने का ये माध्यम है ये। तो यहाँ सिर्फ रिश्ते ही नहीं बनाने हैं, यहाँ सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना है। या बिजनेस के साथ साथ आपके अच्छे रिश्ते, अच्छा रिलेशनशिप अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, उनका दिल जीतना, उनका विश्वास जीतना, और लोगों को उनके सपनों को पहुंचाने का आप माध्यम बन सकते हैं। और एक सफल जो नेटवर्क मार्केटर होता है दोस्तों, यकीन करना, अगर आप जिन बातों को मैं बताने वाला हूं, इन बातों को आपने अडॉप्ट कर लिया अपने जीवन में, इसको अपना कर आप ना केवल आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बल्कि उसको आप लंबे समय तक और भी विस्तार दे सकते हो, और भी बड़ा कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आज का यही है कि लोगों से जुड़ें। लोगों से जुड़ें, केवल बिजनेस से नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी सोच होगी तो जनता भाड़ में नहीं जाएगी, आप भाड़ में चले जाओ। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल रही है, हमें इनके लिए कुछ करना है। इसीलिए दोस्तों, आपका जो है साथ में खड़े रहना हमेशा बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि मेरा स्पीच की बारी आई तो मैं स्पीच देने आ जाऊंगी, मुझे बोलने का मौका मिला तो बोलने में आ जाऊंगी, जब मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगी, नहीं। आपकी टीम के कितने सदस्य बिन बुलाए आते हैं, वो आपको ढूंढते हैं, आपको देखते हैं। जब वो आपको देखते हैं और आप नहीं मिलते हो, तो वो भी निकल जाते हैं पतली गली से, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हो। अगर आप दोस्तों अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे, तो आपकी टीम कभी भी डुप्लीकेट नहीं करेगी। तो लोगों से जुड़ें, केवल बिजनेस से नहीं। नेटवर्क जो बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, जब यहाँ टीम बिल्डिंग करते हैं हम लोग, तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही है कि जब हम लोगों को केवल कस्टमर समझते हैं या टीम का मेंबर समझते हैं खाली,
राइट। जब आप व्यक्ति से उसकी जिंदगी के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में बात नहीं करोगे, तो आपको कभी दिल से नहीं सुनेगा। जब आप उसकी बातें सुनोगे ध्यान से, किसी को भी आप सुनते हो, जब आपको कोई सुनता है आपको अच्छा लगता है, कोई आपको सुन रहा है। ऐसे ही लोग जब आपसे कुछ कहते हैं तो आपको सुनना चाहिए। जब आप सुनते हैं उनको अपनापन आता है, उनको फीलिंग आती है कि वो शख्स है ये जिसके साथ में अपना दुख दर्द भी यहाँ बांट सकता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिर्फ लोगों से ना जुड़े, आप सिर्फ बिजनेस से ना जुड़े, आप लोगों से जुड़े। लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस दोस्तों रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट या बिजनेस पर ही बात करते हो तो सामने वाला आपको सेल्समैन समझता है कि भाई आपको सिर्फ माल बेचने तक का ही इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप लोगों से एक अच्छा रेपो बिल्ड करते हैं, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो, तो लोग आपको कॉपी करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो जब भी आप नए किसी इंसान से मिलें तो आपका उसके साथ में जो व्यवहार होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि आप पता नहीं कब से जानते हो, जबकि आप पहली बार मिले हो, लेकिन आपके व्यवहार से सामने वाले को अपना बनाना चाहिए कि वो बोल रहा कि यार ऐसा लगता है कि जैसे आप हमें पहले से जानते हो। आपसे मिलते हैं तो बड़ा अपनापन लगा, जबकि हम पहली बार ही मिले हैं। तो शायद इस तरह का कुछ नेचर हमने यहाँ डेवलप खुद भी किया, और वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आईडीनेट सिस्टम की जो ट्रेनिंग है बिल्कुल लीक से हटके है। इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको अक्सर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत रेयर टू रेयर ट्रेनिंग्स होती हैं जो आईडीनेट सिस्टम में हम यहाँ आकर आपके बीच में शेयर करते हैं। तो आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों को एक अपनापन महसूस होना चाहिए। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। इसका मतलब आप बहुत दिल से इस काम को कर रहे हो। जब आप किसी काम को दिल से करते हो, यकीन करना लोगों को नहीं समझ आता है। लोगों को द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार की भाषा ना सबको समझ आती है। जानवर को भी समझ आती है। और जिसको भाषा नहीं समझ आए ना, किसी भी भाषा में बोल दो, बट अगर उसमें अगर प्यार है, रिस्पेक्ट है ना, हम्बलनेस है, वो बातें सबको समझ आती है। लोग हाव भाव से समझ जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, पहले लोगों को सुनिए और फिर बोलिए। हम सुनते नहीं है, हम अपना टेप रिकॉर्डर शुरू कर देते हैं और फिर हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्यों? कि हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाए। करना कुछ और था, कर कुछ और बैठे। बोलना कुछ और था, बोल कुछ और बैठे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को सुनिए, लोगों को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, और फिर उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आपको सही डिसीजन, सही टॉपिक पर डिस्कस करने का मौका मिलेगा। तो चांस में आप उनको जोड़ सकते हैं अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए, जिंदगी भर के लिए। और उनकी जरूरत को समझना है आपको, और फिर उसके हिसाब से आपने इस बिजनेस को पेश करना है कि उनकी जरूरतें, उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। अब कोई इंसान हेल्थ से रिलेटेड इश्यू में पहले से ही अगर वो चैलेंज में है, तो पहले उसकी आप बातों को जब आप सुनेंगे तो आप सहानुभूति दिखाएंगे, फिर बताएंगे आपका कौन सा प्रोडक्ट उनको मदद कर सकता है। इससे उनका विश्वास बढ़ेगा क्योंकि आपने उनको ध्यान से सुना है। तो मतलब ये है दोस्तों, पहला पॉइंट यही है आज का कि लोगों से जुड़ें, केवल बिजनेस से नहीं। इमोशनल चीजें काम करती हैं। इमोशंस, फीलिंग हमेशा आपके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देती। दूसरी बात है दोस्तों, हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर व्यक्ति का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार दें। और मैं, ये हमारा ट्रेडमार्क है। आईडी नेट सिस्टम की ट्रेनिंग के ट्रेडमार्क्स हैं ये। अगर आप इन चीजों को अडॉप्ट करते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, हो सकता है हमें लगता है हम क्यों दें इज्जत, हम क्यों करें रिस्पेक्ट, हमने क्या लेना देना इनसे। कहने का मतलब यह है, वही हैबिट हमारी जिंदगी में आ गई कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, इसलिए कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है। अरे फ्री की चीज है, बांटो। आज बांटोगे कल को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना हो गया आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको हर इंसान को रिस्पेक्ट करना है, चाहे आपका सीनियर है, जूनियर है, या इस देश में, इस दुनिया में कोई भी इंसान है। और नेटवर्क में हर व्यक्ति का एक अलग ही वैल्यू है दोस्तों। एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी
एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आज मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। अब सोचो, मैंने जब शुरू किया था मैं अकेला था। जब आप पहली बार किसी को जोड़ते हैं, जिसके साथ मैं जुड़ा था, क्या उसको लगा था कि लाखों लोगों की टीम पाल जी के थ्रू आ जाएगी? कभी नहीं। ऐसे ही आप किसी को छोटा ना समझें। एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। इसलिए पहले ज्योतिषी ना बने, अपने हिसाब से किसी के बारे में धारणा ना बनाएं, आइडिया ना लगाएं, हल्के में ना लें। मेरे ख्याल से समझ आती है हमारी बातें। जरूर इसको नोट कीजिए, जरूर अपनाइए अपने जीवन में, क्योंकि इसमें चमत्कार है। सम्मान से व्यक्ति का दोस्तों हमेशा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, रिगार्ड देते हो, ऑनर करते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसका योगदान कहीं ना कहीं पर यहाँ इंपॉर्टेंट है। लोगों को आप साथ लेके चलने की जब कोशिश करते हो, लोग उससे खुश होते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, उनको लगता है ये हमारा काम है, टियांस हमारी कंपनी है, आईडीनेट हमारा सिस्टम है, ये ली जिन्योन की कंपनी नहीं है, ये पाल बी बसनायत का सिस्टम नहीं है। टियांस हमारी है, आईडीनेट हमारा है। जब आपके दिल से ये आवाज आएगी ना कि टियांस हमारी है, आईडीनेट हमारा है, इसका मतलब आप मेरी बात को समझ गए। इसका मतलब आपके सामने पॉइंट क्लियर हो चुका है। जब ये फीलिंग आप दुनिया को दोगे, तो दुनिया भी यही कहेगी, टियांस हमारी है, हम टियांस के हैं, आईडीनेट हमारा है, हम आईडीनेट के हैं। उसे हर आदमी को लगता है दोस्तों, यस ये हमारा है, हम इसके हैं। कब होगा? जब उनको आप वो सम्मान देंगे, वो इज्जत देंगे। और दोस्तों, टीम मीटिंग में हर सदस्य को पहचानिए आप, उसका नाम लीजिए। जब आप मीटिंग करते हो ना, आपको कोई बोलने का मौका मिले, हर इंसान को उसके नाम से पुकारिए। आदत डालिए, नाम याद रखना है। जब भी आप किसी इंसान को उसके नाम से बुलाते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इस दुनिया में सबसे प्यारा शब्द अगर किसी इंसान को लगता है, उसका नाम। अगर आपको ये साइकोलॉजी समझ आ गई, आप रूल करने वाले मार्केट को, आप दुनिया में जबरदस्त काम करने वाले हैं। दुनिया वालों को आप बताने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप समझ चुके हो कि इस बिजनेस में आपको कौन सी साइकोलॉजी को यूज करना है, खुद का भी, अपनी टीम का भी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको पता है, एक इंसान का नाम इस धरती में, इस पृथ्वी लोक में, इस संसार में सबसे प्यारा लगता है, सबसे मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब उसको कोई उसके नाम से पुकारता है। तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, साइकोलॉजी को समझिए। आपको नाम ही याद नहीं है, सामने वालों को ऐसा लगता है जैसे कि आप इंसल्ट करके जा रहे हो। आप समझ रहे हो कितना फर्क पड़ता है? सोचो, पूरी 360 डिग्री में गेम बदल जाती है जब आप इस फार्मूले के ऊपर काम करते हो, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है सदाबहार। तो आप लोगों को पहचानिए। ये नहीं कि मैंने हाँ देखा तो था, याद नहीं आ रहा है, हाँ आपका नाम पता नहीं क्या है, राइट। तो इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। नंबर दो, आपको जैसे मैं कहता हूं, इस बिजनेस में सम्मान कितना काम करता है। इसलिए छोटी छोटी उपलब्धि को भी सेलिब्रेट कीजिए। कोई इंसान बड़ी मुश्किल से गोल्ड कार्ड तक पहुंचता है, चाहे वो ब्रॉन्ज से शुरू किया, सिल्वर से, तो गोल्ड कार्ड पे सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जब 4 स्टार बनता है हमारे आईडी नेट सिस्टम में, उसका बकायदा पोस्टर रिलीज होता है। 4 स्टार गोल्ड, 4 स्टार, 5 स्टार का पोस्टर रिलीज होता है, 5 स्टार प्लेटिनम। मजाक नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये तो बन के आते हैं जी, बना के दे देते हैं हम लोग। ये ऐसी चीज नहीं है। उस पोस्टर की वैल्यू कितनी शानदार, कितनी जबरदस्त हो सकती है, ये आपके हाथ में। ये एक ऐसा टूल है, इस टूल से आप गोल्ड कार्ड की फैक्ट्री खोल सकते हो। ये जो पोस्टर है, ये आईडी नेट सिस्टम का,
ये प्लेटिनम कार्ड की फैक्ट्री बना सकता है आपकी। खाली पोस्टर, खाली रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट। जब हम बीबीएस करते हैं तो गोल्ड कार्ड को भी सर्टिफिकेट मिलता है, प्लेटिनम को भी सर्टिफिकेट मिलता है। और जब हमारे बीबीएस होने वाले होते हैं और जब हम किसी लीडर को ये कहते हैं ना आपका ब्रॉन्ज कार्ड है, अब गोल्ड भी करोगे ना तो स्टेज पे भी जाओगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो अपनी जान लगा देता है अपने आप को गोल्ड कार्ड पे पहुंचाने के लिए। और कोई आदमी अगर गोल्ड कार्ड है उसको आप कहते हो ना अगर आप प्लेटिनम बनोगे तो आपको प्लेट गोल्ड का भी मिलेगा और प्लेटिनम का भी सर्टिफिकेट आपको स्टेज से मिलेगा। वो इंसान जान लगा देता है अपने प्लेटिनम के लिए। ये प्रमोट करना आ गया ना कि इस तरह का पोस्टर देखो, प्लेटिनम का पोस्टर, ऐसा पोस्टर बन के आएगा, आप जल्दी से अपना प्लेटिनम करो और उस पोस्टर के झंडे गाड़ दो। आप इस पोस्टर को आप चिपकाओ हर जगह पर, फेसबुक में, जहां भी मन करे, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, एवरीवेयर। लोग पूछेंगे ये क्या है गोल्ड, ये क्या है प्लेटिनम। उनको पता भी लग गया कुछ गोल्ड और प्लेटिनम आप बन गए हो। और आप बोलो मैंने एक शानदार जर्नी शुरू की है और बहुत शानदार लोगों के साथ शुरू की है, और उन जिन लोगों के साथ मैं लगा हूं इस काम में, उन लोगों के साथ लग के ना जाने कितने लोगों ने जिंदगी बदल दी है। और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हमारी भी जिंदगी बदलने वाली है। जब इस तरह की भाषा आपको आ जाए, मैंने कहा ना दोस्तों, अमीर तो हम सब होना चाहते हैं, कामयाब हम सब होना चाहते हैं, लेकिन दिमाग हमने बिल्कुल बंद कर रखा है। जो सोच हमारी पहले थी, जो भाषा हमारी पहले थी, जैसी हमारी समझ पहले थी, जिस तरह की हरकतें हमारी पहले थी, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो वही होगा जो पहले हो रहा था, नहीं बदलेगा। अगर आपको बदलना है, थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप तैयार हैं, ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को बदलने के लिए 100% इफेक्टिव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है भगवान के अलावा जो आपकी जिंदगी बदलने से रोक दे। ये तय है, जो लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और जिन ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार रहे हैं, जो अपनी टीम को इस ट्रेनिंग का डोज दे रहे हैं, उनकी टीम पावरफुल, स्ट्रांग, बहुत ही बड़ी बनने वाली है। तो दोस्तों, जब आप ऐसा करते हो तो आप सोचो क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको छोटी छोटी उपलब्धि जो है ना, उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए, उसको प्रमोट करना आना चाहिए। ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। गोल्ड कार्ड के पोस्टर को कैसे प्रमोट करना है, प्लेटिनम कार्ड के पोस्टर को कैसे प्रमोट करना है, 6 स्टार का पोस्टर, 7 स्टार का पोस्टर, किसी का भी हो, आप अगर अपने स्टेटस में लगाओगे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, ना जीएसटी लगने वाली है। लेकिन इतनी कमाई करोगे, टैक्स भी दोगे, जीएसटी भी दोगे, सब कुछ दोगे, और तब भी भरपूर माल आपके पास बना रहेगा। तो दोस्तों, लर्न, अंडरस्टैंड, प्रमोशन करने का है, खाली पीली इधर से लिया उधर देने का नहीं। हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, आप करते हो लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता आप करते क्या हो। क्यों? आपको बड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट वर्क कर रहे हो। इधर से पोस्टर आया, ऐसे आगे फेंक दिया कचरे के ढेर में, और उन्होंने खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, और देख भी लिया तो उन्होंने बोला छोड़ना ही यार, ये तो पागल लोग हैं, जब देखो फेंकते रहते हैं कुछ ना कुछ। यकीन करें, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे नेटवर्क में, मेरे ब्रॉडकास्ट में मिनिमम 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, ब्रॉन्ज लॉयन है, सिल्वर लॉयन है, गोल्ड लॉयन। मैं जब कोई चीज भेजता हूं ना, कईयों को मैं चेक करता हूं, कईयों को वो नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका नाम डाला हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। अगर मैं वहां से उनका नाम निकाल दूं ना, जिंदगी में वो मैसेज उसको कभी ना मिले मेरा, तब उसको फील होगा कि एक डायरेक्टर का मैसेज अगर आता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। एक्चुअल में जब चीज इजीली मिलती है, उसकी कदर कम होती है। जब उस चीज के लिए तरसना पड़ता है इंसान को, तब उसकी वैल्यू बनती है। और हमें पता है ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं बोलता हूं कभी तो खोलेगा, कभी तो देखेगा, पता नहीं कब उसकी किस्मत। नहीं डालने से अच्छा है डाल ही दूं। नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, नहीं देख रही है कोई बात नहीं, हो सकता है किसी दिन आंखें खुल जाए। मैं चांस ले रहा हूं। मुझे लगता है मेरा कुछ घिस नहीं रहा है, मैं टूट नहीं रहा, किसको पता, किसको पता मैंने क्या भेजा, या तो उसको पता या मुझको पता।
अगर वो सोचे ना कि भाई मैं तो नहीं देखता, मैं देखती नहीं, पाल जी की तो हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता पाल जी किसको, दुनिया को पता ही नहीं है, खुदा को पता है, ईश्वर को पता है, या मुझे पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं, तो फर्क क्या पड़ने वाला। लेकिन जो ऐसा करता है उसको जरूर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपने उसका फायदा ना उठा के उसको अपने कैजुअल लिया है। राइट। तो दोस्तों, याद रखना, नाम याद रखना है सबका, उसके नाम से बुलाइए, प्यार से बुलाइए, जी लगाइए, सर लगाइए, मैडम लगाइए, प्राशी जी, रूबी जी, सुमन मैडम, नीलम मैडम, एग्जाम्पल है पंचाल सर। क्या दिक्कत है सर लगाने में, मैम लगाने में, जी लगाने में, कितना। मैं कहता हूं ना कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, डोर टू डोर जाया करता था, मैं जैसी गुड मॉर्निंग कहता था मेरा माल बिक जाता था। मैं इतना मीठा होकर नमस्ते करता था, सामने वाला कितना ही परेशान हो, गुस्से में हो, या कुछ भी चल रहा हो उसके दिमाग में, ऐसे लगता जैसे बर्फ की सिल्ली गिरा दी हमने। इतने प्यार से बोलते थे, हेलो सर नमस्ते, हेलो सर गुड मॉर्निंग। मतलब ऐसे शब्द जब मैं बोलूं किसी को, हेलो सर गुड मॉर्निंग, तो बोला यार बड़े प्यार से बोल रहा, बड़ी मिट्टी बोल रहा है कौन ये बंदा, आया किस लिए। मेरा तो दिमाग खराब पड़ा है, मूड खराब हुआ पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ भाई साहब, आपने मेरा मूड थोड़ा ठीक कर दिया, है ना। बड़ा मैं मूड में था, परेशान था, गुस्से में था, लेकिन आपने इतने मीठे होकर नमस्ते की। कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसी फीलिंग आती। कभी भी पब्लिक में किसी को डांटना नहीं है, अपमान नहीं करना है, डायरेक्टली नाम लेके। राइट। जो कांड करना ऐसे करना जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग में। अब किसी को यही नहीं पता चल रहा है कि बोल किसके ले रहे हैं पाल सर। राइट। निशाना बिल्कुल फिट जा रहा है, जो आदमी उस कैटेगरी में है वैसे तो इस पैनल में आएगा ही नहीं। सबसे पहले तो बीमारी ये है ना, वो इसको बीमारी इतनी खतरनाक है, उनको बीमारी ये खतरनाक है, वो पैनल में नहीं आ सकते हैं कि वो झेल ही नहीं पा रहे हैं सच्चाई को जीवन की, कि इतनी इजीली इतनी अच्छी चीजें मिल रही है, बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इसको फायदा उठाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अनगिनत लोग। इसलिए तो दोस्तों, किसी को भी तीन काम बड़े अच्छे करने हैं। नाम हमेशा, एप्रिसिएशन, उपलब्धियों को सेलिब्रेट, और दूसरा, आपने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को पब्लिकली किसी को डांटना नहीं है, किसी के सामने किसी को समझाना नहीं है। अगर आप पब्लिकली किसी को डायरेक्ट समझाते हो, उसको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई, और फिर वो सुधरने की जगह और बिगड़ता है। तो पब्लिकली कभी भी तो बचना है, इन चीजों से अवॉइड करना है। तो मान लीजिए किसी नए आदमी ने पहली बार किसी को ग्राहक बनाया, तो उसे पूरे ग्रुप को बधाई दें, है ना। सब एक्साइटमेंट, जोश, जैसे हम यहाँ सेलिब्रेशन करते हैं। आज बहुत स्पेशल दिन है, आपको पता है आज आज क्या हुआ है। आज हिमाचल में झंडे गड़े हैं। उसके अलावा आज क्या हुआ है, एमआरपी डीपी में बहुत बढ़िया चीजें आपको मिली हैं। आज आपको पता चला होगा, नया रेट रिवाइज हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बहुत सारा फायदा करा दिया है, रेट सस्ते हो गए हैं, बेनिफिट आपके बढ़ गए हैं। एमआरपी डीपी की समस्या थी वो सॉल्व हो गई ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो टेक्निकली अभी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें क्लियर नहीं की हैं, इसलिए हमारी कंपनी वहां अटकी पड़ी है। बहुत जल्दी हो सकता है, हफ्ता दिन में, 10 दिन में, महीना के अंदर उसमें भी नए गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स आ जाएंगे, आपके सामने वो बिल्कुल रखे जाएंगे। तो सभी प्रोडक्ट में आपको जो मार्जिन है वो 20 से 25% का एमआरपी और डीपी में रहने वाला है। शानदार बीवी रहने वाले हैं। 2026, 27, 28, 29, 30, आप सब लोग अमीर होने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो, कामयाब होने वाले हो। एक और आज की गुड न्यूज, बेस्ट न्यूज, बहुत दिन से हम उम्मीद कर रहे थे, वो है सुनीता जी, दिलाराम जी, शानदार कपल, जिन्होंने एक मिसाल पैदा की। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन बने हैं सुबाठियो से, हिमाचल प्रदेश, सोलन के बगल में ही। और इन्होंने बहुत लोगों की बोलती बंद कर दी है। ये धीरे धीरे चले थे, लेकिन ये लगे रहे, ये टिके रहे, और एक दिन के नाम के आगे ब्रॉन्ज की जगह लिखा होगा गोल्ड लाइन। और आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे, ऐसा भी ऐसा भी होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इस टाइम स्पीड क्या है, बस आप चलते जाना, आप चलते जाना, आप चलते जाना। नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना, बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, टिके रहना है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है आज आपके सामने।
तो थोड़ी सी ट्रेनिंग की बातें अभी और भी बाकी हैं, अभी 2 ही पॉइंट कवर किए हैं, तो मैं तो फास्ट फॉरवर्ड में आपके लिए तीसरी पॉइंट आपके लिए आज का यह है कि आप टीम को हमेशा सही दिशा में गाइड करें। मैंने हमेशा कोशिश ये की है, मैंने कभी शॉर्टकट नहीं समझाया किसी को। इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ हो भी नहीं सकता है। सबसे बड़ा शॉर्टकट है ये ध्यान, नेटवर्क मार्केटिंग। इससे भी ज्यादा अगर शॉर्टकट चाहिए तो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। पिछले 25 साल का मेरा अनुभव है। इन सालों में मैंने अपनी जिंदगी को देखा है, दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को देखा है, अलग अलग इंडस्ट्री को स्टडी किया है, अलग अलग प्रोफेशन को स्टडी किया है। दिस इज द फाइनेस्ट, दिस इज द स्मार्टेस्ट इंडस्ट्री। मैं आज भी अपने बच्चों को समझा रहा था, बेटा ऐसी मौज नेटवर्कर ही ले सकते हैं। बेटा अगर बनना है जिंदगी में तो क्या बनना है? मैं कहा नेटवर्कर बनना है। बन जाना, जो भी बनना है। शौक है ना आपको ये करना, मेरे को ये करना, जो मन करे शौक तो पूरे कर लेना। वो शौक है सारे, मजे तो नेटवर्क के ही हैं। जो नेटवर्क मार्केटर बनेगा उसकी बल्ले बल्ले। आज जिसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखी है, दुकानदारी खोल रखी है ना, कितने पैसे कमा रहा है आदमी, पता चला टेंशन में जी रहा है। नेटवर्क मार्केटर ही ऐसा है, जब वो सोता है तो सारे घोड़े बेच के सोता है, वो चादर तान के सोता है। सोना भी अपने हाथ में, जागना भी अपने हाथ में। जब काम करना है तो वो काम भी ऐसे करता है, वर्क लाइक अ डॉग। और जब जिंदगी जीनी है तो लिव लाइक अ किंग। दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। शुरुआत बेशक ही आपको यहाँ पे वर्क लाइक अ डॉग होगा, लेकिन जो इसका अंजाम है ना, वो लिव लाइक अ किंग है। और यकीन करना, ये बातें जिन्होंने मानी है उनका बेड़ा पार हुआ है, और जिसने नहीं मानी उनका बंटाधार हुआ है। तो टीम को हमेशा सही गाइडेंस दें। केवल टीम तभी आगे बढ़ेगी जब आप उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आप अपने चक्कर में शॉर्टकट मारोगे तो आप कुआं खोद प्यास बुझा, जिंदगी भर कुएं खोदने पड़ेंगे। आप बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क, बड़े वॉल्यूम, बड़ी सेल, बड़ा बोनस नहीं ले सकते हो। ईमानदारी से काम करें। नेटवर्क में कई लोग नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कहाँ से शुरू करना है। गाइडेंस के बिना वे दोस्तों भ्रमित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो मिसगाइड हो गए। अगर आप किसी को भी लेफ्ट राइट करोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो पता लग ही जाना है। और जब पता लग जाना है तो टाटा बाय बाय। फिर दोबारा आपको नया बंदा पकड़ो, फिर नया बंदा जोड़ो। अगर आपने सब्र बनाया, पेशेंस बनाया, ईमानदारी दिखाई, बेशक थोड़ा मुश्किल हो सकता है लोग जुड़ने में, लेकिन जब जुड़ जाएंगे ना जो लोग, वो दिल से जुड़ेंगे। जो दिल से नहीं जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ भी जाएंगे, फिर उतर जाएंगे। लेकिन जिनको आपने ईमानदारी से काम किया और फिर लोग आपकी जिंदगी में आए, वो कभी छोड़ के नहीं जाने वाले आपको। तो टीम के लिए एक स्टेप स्पष्ट है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है हम बताते हैं। राइट, ट्रेनिंग हमारी हो रही है रेगुलर यहाँ पर। इसके अलावा आप आईडीनेट सिस्टम का जो पैनल है, चैनल है, 2,500 से भी ज्यादा उसमें वीडियोस हैं। आज एक से एक वीडियोस है जिसमें अलग अलग चीजें समझाई गई है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम मीटिंग हो रही है, हमारी लीडर्स अपनी वीकली मीटिंग कर रहे हैं, मंथली मीटिंग्स कर रहे हैं, बीबीएस हो रही हैं। इसके अलावा डेली कुछ ना कुछ आपस में जो मीटिंग चल रही है अलग अलग ग्रुप में। ये जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं जिसमें आप सब लोगों की ग्रोथ हो, आप आगे जा सकें। आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, उसको जवाब दिया जाता है। हर क्वेश्चन का यहाँ जवाब है। यहाँ कोई भी चीज छुपाई नहीं जाती है, यहाँ बताई जाती है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ग्रोथ हो रही है दोस्तों। तो इसीलिए इस बिजनेस में कोई नया आदमी आता है, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। शुरू में क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। तो आप सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, उसको बस शुरू में इतना करना है। पहले आप गोल्ड कार्ड बनो। जब आप गोल्ड कार्ड बन जाओगे तब बताएंगे हम प्लेटिनम कैसे बनना है। प्लेटिनम बोलता नहीं नहीं, मुझे प्लेटिनम तक तो बता ही दो। कोई बात नहीं, पहले गोल्ड करो खुद का, नीचे 2 गोल्ड। आप खुद भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। नॉर्मली लोग एक आईडी में पैसा कमाते हैं, तुमने आपने गोल्डन ट्रायंगल लिया तो आप 3 आईडी में पैसे कमाओगे। काम उतना ही है, लेकिन इनकम 3 जगह आ सकती है। तो बताने का तरीका है कि सामने वाले को क्यूरियोसिटी दी आपने। काम तो वही करना है भाई साहब, एक जगह पैसे कमाने हैं या 3 जगह कमाने हैं। शाना आदमी सारे हैं, क्या बोलेंगे लोग? भाई साहब 3 जगह कमाने हैं, तो बोलिए गोल्डन ट्रायंगल, 1 सेकंड के अंदर प्लेटिनम भी बन सकते हो आप। तो ऐसे लोग बन रहे हैं।
और नहीं तो बनने की कोशिश करते हैं जब उनको पता लग गया करना क्या है। तो आपको पता लगा दोस्तों कि आपको टीम को हमेशा सही तरीके से गाइड करना है, और जो आपने बताया लोग अक्सर, जब आप ज्यादा ब्रॉन्ज कार्ड ही करोगे तो ब्रॉन्ज कार्ड ज्वाइन आएंगे। जो लोग गोल्ड गोल्ड करते हैं उनकी टीम में गोल्ड पैदा होते हैं, और जो प्लेटिनम प्लेटिनम करते हैं उनकी टीम में प्लेटिनम पैदा होते हैं। बट याद रखना, आपको ध्यान रखना है कि जैसा मार्केट, उस तरह के मार्केट के अंदर कस्टमाइज, जिस तरह के लोग, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको ब्रॉन्ज बता रहे हो, आप उनको प्लेटिनम बताओ, गोल्ड बताओ। प्लेटिनम बताओगे तो वो गोल्ड से करेंगे, गोल्ड ही बताओगे तो होता है वो ब्रॉन्ज से करें या सिल्वर से करें। तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, जिसके पास लगता है बिल्कुल है ही नहीं भाई साहब, जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, अब उसके लिए तो ब्रॉन्ज कार्ड ही बहुत बड़ी बात, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 4 है दोस्तों आज का। अगले 5 मिनट में हम टॉपिक को क्लोज करेंगे। सिस्टम को सिंपल बनाना है बट इफेक्टिव बनाना है। ये जो सिस्टम है दोस्तों आज, जिसकी वजह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, यहां लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए या तो ये तो हम भी कर लेंगे, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क उतना ही बड़ा बनेगा जितना वो सिंपल होगा, डुप्लीकेटेबल होगा। डुप्लीकेट करने के लिए चीजें इजी चाहिए। यूज, शेयर एंड केयर, सिंपल है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। 3 काम करना है। यूज करना है प्रोडक्ट को, अमीर बनना है इस बिजनेस में, प्रोडक्ट यूज करो, बिजनेस को शेयर करो। जब शेयर करने निकलोगे बिजनेस, तो लोग बिजनेस के लिए आएंगे, और नहीं आए तो प्रोडक्ट जरूर ले जाएंगे। लेकिन जाइए आप माल बेचने रहे हो, उन्हें माल बेचने के चक्कर में पता चला कि एक ने बिजनेस करना था, वो कंज्यूमर बन गया, किसी और ने जोड़ लिया, फिर आप माथा पीटते रहो, दीवार पे रोते रहो, कितना अच्छा आदमी अपने हाथ से निकल गया। क्यों? आपको माल जो बेचना था, आप जो 20% के मार्जिन के चक्कर में रह गए। जिंदगी भर में जिसने लाखों करोड़ रुपए कमा के देना था, वो आदमी ने आपको सिर्फ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए लिए, आपने खुश हो गए। कई बार आपको ध्यान रखना दोस्तों, जोड़ने में भी फायदा है, माल बिक जाए उसमें भी फायदा है, लेकिन जोड़ने वाला फायदा जिंदगी भर का है। और जो माल बेचा ना, वो तो एक बार का है, अगली बार हो सकता है किसी और से ले सामान, आपसे ना ले। ये मत बोले हमने तो बड़ी मेहनत की थी। मेहनत की थी तो बनाया तो कस्टमर ही, कष्ट करके मर। इसके जगह आप बनाते उसको बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, बिजनेस पार्टनर, एंटरप्रेन्योर। फिर देखते हैं आप चमत्कार क्यों नहीं होता आपके साथ, राइट। आपको समझना है कि नेटवर्क की, सिस्टम की पावर क्या है। हर नया व्यक्ति सिस्टम को आसानी से समझ सके और दूसरों को सिखा सके। यूज, शेयर एंड केयर, ये सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत अगर आप खुद भी और अपनी टीम को भी डालते हो, आपकी टीम मल्टीप्लाई होती है। सिंपल काम है, खुद खाना है और लोगों को खाने के लिए बोलना है। माल खुद ही बिक रहा है, आज करोड़ों रुपए का माल बिकता है हर महीने। क्यों बिकता है? क्योंकि हमने नेटवर्क बनाया, हमने टीम बिल्डिंग में काम किया, नेटवर्क बनाया। हमने सिर्फ यूज किया, हमने शेयर बिजनेस किया, शेयर पीपल किया। हमने जो शेयर किया, हमने प्रोडक्ट शेयर नहीं किया। हमने कोई बीमार लोगों को नहीं ढूंढा। मैंने आज तक किसी बीमार आदमी को ढूंढा ही नहीं। मैं बीमार आदमी से तो दूर भाग जाता हूं, मैं बताऊं आपको। मैंने बीमार, मैं भाई साहब डॉक्टर इससे हरा पड़ा है, मैं क्या कर लूंगा। मैं बोलता हूँ भाई ये खा लो, हो सकता है किस्मत में लिखा हो इसको खा के आपको फायदा होना है, ठीक होना है। भाई इतना, इसलिए ध्यान रखो। जब मुझे अपना अनुभव मैं देखता हूं, और मैं देखता हूं हमारे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फार्मूले पर काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, बढ़िया बोनस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई झंझट ही नहीं रखा हुआ है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। तो दोस्तों सिस्टम को आपको इस तरीके से डेवलप करना है। लोगों को ऐसे डेवलप करो, लोगों का विजन बने ना, लोगों का ड्रीम, लोगों को ड्रीम पैदा करो, क्यों काम करना है। मैं आपको बताता हूं, जब आपको पता लग जाए ना कि इस किसी भी काम को छोड़ दो, इस बिजनेस को, टियांस को, किसी भी काम को इंसान करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, वाई, उससे पूछो आप ड्यूटी क्यों जाते हो, आपने धंधा क्यों खोल रखा है। पहले उस पर पूछो जो कर रहा है, भाई बहन, मेरी बहन क्यों कर रही है, मेरे भाई क्यों कर रहे हो।
खुले दो उसको। फिर बोलेगा मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, बीबी है, बच्चे है, मम्मी है, पापा है, ये है वो है। अरे फिर भी अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। समझ गए? मतलब कितना सीरियस हो गया मामला। क्योंकि आपने उसको बोला क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं। तो आपने बोलना ट्यांस भी इसीलिए करनी है। ट्यांस भी इसीलिए करनी है। ट्यांस इसलिए नहीं करनी कि कैल्शियम खाना है, स्पिरुलिना खाना है, नेपकिन लगाना है, बीसीएम यूज करना, इसलिए नहीं करनी है ट्यांस। क्या कपड़े नहीं लगाते हो आप, जूते नहीं लगाते हो आप, मोबाइल नहीं लेते हो? वहां से क्यों नहीं मिल रहा फिर धंधा आपको? वहां क्यों नहीं वो आपको वाइब पैदा हो रहा है? क्योंकि वहां वो ऑप्शन ही नहीं है, वहां वो सिस्टम ही नहीं है। जहां से इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा ताकत है आज इस इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा हर हफ्ते आप 2 लाइनों से $5,000, तीसरी लाइन से $10,000, और 4 लाइनों में काम करो तो $15,000 हर हफ्ते। और महीने में $60,000 4 लाइनों में। महीने में मतलब 50 लाख रुपए के आसपास हर महीने कमा सकते हो सिर्फ 4 टीमों से। इतनी ताकत है इस बिजनेस में। हम किस पे फंसे पड़े हैं? हम कहीं और अटके पड़े हैं। हम सामने वाले को कुछ और समझा रहे हैं। हम समझो बात को। क्योंकि हमें ही नहीं समझ आई कि क्यों करना है। यकीन करना, मेरे को कोई कहे ना कि सर आपकी जिंदगी इससे बदल सकती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस काम को करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। काम क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता काम क्या है, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए। मेरे को इतना पता लग गया कि इस काम को करने से मेरी जिंदगी बदलती है। मैं बोलता हूँ मेरे को काम आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं। मैं सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा? मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि जब मुझे ये पता है मेरी जिंदगी बदल ही नहीं सकती है, तो अचानक मुझे पता लग जाए कि जिंदगी यहाँ से बदल सकती है, और ये भी पता लग जाए कि एरे गेरे नत्थु खेड़े भी यहाँ कामयाब हो रहे हैं। किसी काम के नहीं थे, जिनके बस का कुछ नहीं था, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रांस इंडस्ट्री में झंडे गाड़ रहे हैं। जिनके ठप्पे लगे पड़े थे ना भाई साहब, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये बर्बाद है, ये कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, वो आज झंडे गाड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप सोचो, वाई वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक आप अपनी टीम में सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कराते हो, हर नया व्यक्ति सिस्टम को आसानी से समझ सके और दूसरे को सिखा सके। ये है दोस्तों क्रक्स, कि सिस्टम आपका सिंपल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। 3 या 4 सिस्टम बनाए, स्टेप बनाए सिस्टम जो मैं बता रहा हूं। यूज, शेयर, केयर, ये 3 चीजें हैं। 3 स्टेप सिस्टम है। ये बिजनेस 3 स्टेप में खत्म। प्रोडक्ट यूज करना कैसे होगा? खरीदने पड़ेंगे। शेयर करने के लिए क्या करना? लोगों से मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, डेमो दिखाने पड़ेंगे, क्लोजिंग करनी पड़ेगी। फिर जब जुड़ गए तो उनको सिस्टम में डाल लो। उनको जो है आप नहीं मोटिवेट कर सकते हो, आप नहीं चार्ज कर सकते हो सकता है आपकी आपके रिजल्ट इतने ज्यादा ना हो, अभी आप भी नए हो, आप भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार हो शायद। लेकिन सिस्टम में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए, जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं ना, हम भी कुछ नहीं थे, हमारी भी जिंदगी हैंड टू माउथ थी, और देखो आज हम यहाँ पहुंच गए। तो लोग रिलेट करते हैं, यार जब ये कर गया, इतने सारे कर गए, तो हम कौन से कम है? लोग लग जाते हैं दोस्त। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा टेक्निकल या थ्योरी पे फोकस ना करें। यहाँ मेरी बातें घूम फिर के ना उधरी होती है। घूम फिर के मैं जो बातें बताता हूँ, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, तो ऐसे लगता है कि हर तरफ से, क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ा मारा जा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, एक नेटवर्क में इनविटेशन देना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, ट्रेन करने का जो सरल सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है, नया व्यक्ति 1 हफ्ते में से सीख सकता है और डुप्लीकेट कर सकता है। कोई मुश्किल है? दिल से बताना, ये मुश्किल है? नहीं है, ये नहीं है। अगर आप इसको मानो तो, जब हम ये मान के इसकी जगह हम रॉकेट साइंस, हम साइंटिस्ट बन गए हैं, हम डॉक्टर बन गए हैं, हम R&D कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ जाके? कोई एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बन रहा है, कोई BCM की ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बन रहा है। ओ भाई साहब, अपने घर में यूज करना है आपको प्रोडक्ट को, उसके लिए आप खूब नॉलेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको एक्यूलाई भी चलानी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन से पॉइंट कैसे करना, क्या करना है। वो इसलिए कि अपने घर में यूज करना है। और फिर आपने मार्केट में जाके क्या बोलना है? मेरे घर में ये रिजल्ट आए, हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं,
तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हमने भी अपने घर के लिए चाहिए, हम भी लेंगे अपने घर के लिए। हम इसकी जगह क्या बोल रहे हैं, हमने हेल्थ सेंटर खोल रखा है, हमने मरीज ढूंढने शुरू कर दिए हैं। आजकल मरीजों का धंधा कर रहे हैं हम लोग, आप भी मरीज ढूंढो, आ जाओ दुकान खोलते हैं। वो बेचारा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है दुकान खोलने के लिए। अब खोल भी लिया, पता चला दुकानदारी चल नहीं रही उस। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर की नहीं चल रही है भाई, हम नीम हकीम खतरा है जान। तो इसलिए कंपनी भी नहीं चाहती है। आपको पता है एक्यूलाइफ डिसकंटिन्यू हो रहा है, परमानेंट बंद हो रहा है एक्यूलाइफ, नहीं आएगा एक्यूलाइफ, बन जाओ डॉक्टर। क्यों? कंपनी को भी पता है भाई साहब ये नईम हकीम खतरा है जान, किसी दिन मरवाएंगे पक्का। सबसे बड़ा खतरा कंपनी को है, आपसे भी ज्यादा डर कंपनी को लगता है। आपको नहीं लगता है, आप तो बोलो हम तो कोई और धंधा कर लेंगे बाद में। कंपनी कौन सा धंधा करेगी इंडिया में? आप समझ गए? एक भी केस कोई उल्टा पड़ जाए तो कंपनी के लिए बहुत खतरा होता है उसमें। एक केस से पूरी कंपनी के ऊपर झटके लगते हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती बात। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। आज मैंने आपको बताया ना कि शॉर्टकट इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो टीम को हमेशा सही दिशा में गाइड करें। लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस करना है, बहुत आगे जाना है, पूरी जिंदगी घूमना है ना फ्री में, रॉयल्टी लेनी है, बड़ी बड़ी टीमें खड़ी करनी है, वो काम करने हैं जो आपको कभी दिक्कत ना दे। आज से 20 साल बाद भी लोग मिले हैं तो बोले भाई साहब हमारे बस की नहीं थी, हमने मेहनत नहीं की इसलिए हम फेल हो गए। अगर हम भी आपकी तरह मेहनत करते, आपकी तरह लगे रहते, तो शायद आज भी हम आपके साथ ही होते कहीं ना कहीं, है ना? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। जो फॉलो करेगा वो सुखी है। तो सिस्टम को हमें फॉलो कराना है, उसके लिए सिस्टम सिंपल होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्लानिंग है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें जो है ना शॉर्ट। हम यहाँ पर दोस्तों घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा की ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं। यहाँ आते हैं 1 घंटा की ट्रेनिंग होती है रात को, 1 घंटा बैठे हो ट्रेनिंग ले ली, बड़ा पार है। एक एक घंटा जब लेते रहोगे बार बार सुनते रहोगे समझते रहोगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहाँ गलती हो रही है हमसे, आगे हमने क्या काम करना है। पूरी जिंदगी जब कुछ नहीं होने वाला है, अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर जबरदस्त तरीके से मेहनत की जाए, स्ट्रगल किया जाए, हर चीज को झेलते हुए आगे बढ़ा जाए, क्या दिक्कत है? जो कभी नहीं होना है वो हो जाना है। तो चीजें सिंपल होनी चाहिए। यूज, शेयर एंड केयर का बिजनेस है ये। 3 स्टेप का काम है, सिंपल है कि नहीं है अपने आप से पूछना। हर आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता? यूज शेयर केयर हर आदमी कर सकता है, हो गया बिजनेस खड़ा। हर बंदा को लगता है यार ये तो मैं कर सकता हूँ, यूज शेयर केयर यूज शेयर केयर। हर आदमी को पूछो यूज शेयर केयर कर सकता है? ला कर सकता हूँ, तो क्वालिफाई हो आप, आ जाओ जुड़ जाओ। सिंपल। ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को हमेशा दोस्तों ब्रीफ करें, शॉर्ट करें, सामने वाले को समझ आना चाहिए, वो बातें करें। और बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें, बहुत थ्योरेटिकल चीजें नहीं चलती, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम जो बता रहे हैं यहाँ पर वही करते हैं। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं। नंबर 5, 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बड़े जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को, टाइम थोड़ा ऊपर जा रहा है। बी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बने। टीम वही करती है जो लीडर करता है, ना कि जो लीडर कहता है। लीडर जो मर्जी कहे, कुछ नहीं सुनाई देता, यहाँ कान बंद हो जाते हैं। हम आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते हैं। हमारे बच्चे कान से नहीं सुनते हैं, वो अपनी आंखों से सुनते हैं। बापू जो कर रहा है, मम्मी जो कर रही है, बच्चे भी वही करते हैं, और रोक नहीं सकते आप। टीम भी ऐसे ही है, इस इंडस्ट्री में भी ऐसी है, बिजनेस में भी ऐसी है। अगर आप समय पर नहीं आते हो तो आपकी टीम भी लेट रहेगी। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो आपकी टीम भी कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करेगी, लिख लेना डायरी में। आपके घर में आके, अपने घर में आके, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने घर में लाओ, दिखाओ कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज करते हो अपने घर में। पहले अपने घर वाले को, सबको लाओ एक एक करके। जो अपनी फ्रंट लाइन है ना, कितनी लाइन है फ्रंट में, 2 लोग 4 लोग 8 लोग 10 लोग 15 लोग 20 लोग, एक एक करके लाओ, चाय पानी पिलाओ, और बोलो देखो यहाँ बीसीएम है, यहाँ एक्यूलाइफ है, ये हाई मल्टी फंक्शन हेड मसाजर है, इतने सारे सप्लीमेंट है, ये साबुन है, ये तेल है, ये शैम्पू है। वो समझ जाएगा, नहीं नहीं ये जो बोलता है ये करता भी है। आपने जिनको डायरेक्ट जोड़ा हो तो आपके अपने ही है ना, वो तो आपका बच्चा है, उसको तो एक्सेस मिलेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको लगता है कि अभी अननोन लोगों को एक्सेस नहीं दे सकते हो आप, जिसको आप जोड़ रहे हो वो तो कहीं ना कहीं क्लोज ही है आपके, और उसका हक है। उसको दिखाओ तो सही कि बेटा जो मैं बोलता हूँ ना मैं वो कर रहा हूँ, खाली मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ। तो एग्जाम्पल सेट होगा कि नहीं?
मतलब आपकी टीम, आपके लोग आंखों से देखते हैं, कान से नहीं सुनते हैं, आंखों से सुनते हैं। राइट। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप टाइम से नहीं आते हो मीटिंग में, सेमिनार में, गेट टुगेदर में, वेबिनार में, आपकी टीम भी नहीं आएगी। ऑलवेज, जापान तो फेमस है पूरी दुनिया में, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, हम इतनी राम कहानी बता रहे हैं आप। हर आदत में टीम के लिए रोल मॉडल बनो। आप रोल मॉडल हो हर आदत में। आप चाहते हो आपकी टीम ऐसी बने, पहले खुद बनो। मीटिंग है, ट्रेनिंग है और इवेंट में, उसमें सबसे पहले पहुंचो। खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और अपने अनुभव को शेयर करो। और साथ में दोस्तों खुद लगातार सीखते रहना, ताकि आपकी टीम को यहां आकर ये लगे कि यस, हम भी इस काम को कर सकते हैं। लर्निंग का बिजनेस है। लर्निंग क्या है? माहौल में रहना। मैं बताता हूं, जो आजकल, जैसे आज मंगलवार है, हमारे हनुमान जी का जब दिन है आज, नहीं तो मंगलवार को जाते हैं ना हम लोग, कौन सी आरती बोलते हो, है ना? हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते हो ना? हनुमान चालीसा हर भाई का नया होता है क्या? सेम। वहां क्यों नहीं बोर होते हम? क्योंकि वहां में लालच होता है। अरे, बजरंग बली जी की कृपा होगी, बजरंग बली जी अपना बेड़ा पार करेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोर हो जाते हैं हम। क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ बजरंग बली नजर नहीं आ रहा है अभी। अरे, बजरंग बली जी खुद नहीं आ रहे हैं, बजरंग बली जी ने हमें भेजा है भाई। कईयों को गलत फहमी है कि बजरंग बली जी खुद आएंगे, नहीं आएंगे। हमें बोल के गए हैं पहले ही कि बेटा तुम देख लेना, ड्यूटी दे रखी है। कितने यहाँ भक्त हैं बजरंग बली जी के। राइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप खुद नहीं करोगे, आपकी टीम कभी नहीं करेगी। आप एग्जाम्पल सेट करें, खुद लगातार सीखें, सीखते रहें, सिखाते रहें और सिस्टम में रहें। बोरियत कैसे होती है मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो हर बार अच्छा लगता है, मैं जब जिस जिसको सुनता हूँ बहुत खुशी होती है, कितना अच्छा बोल रहे हैं। मेरी फीलिंग आती है मेरे मन से, कितना अच्छा, कितना निखार आ गया इनमें। रिक्ता यादव जी बोलती हैं, लगता है कितना निखार आ गया भाई रिक्ता जी में। भावना जी बोलती है वहां से, जंजेली से, क्या फीलिंग आती है अपने अंदर से। रमीला जी बोलती हैं, क्या फीलिंग आती है। वाई? बिकॉज इनके अंदर वो परिवर्तन देखा है हमने अपनी आंखों के सामने। तो दोस्तों, यदि आप हर यदि आप खुद हर महीने अपना जो ये बिजनेस है ना, इसका जो टारगेट आपने बना रखे हैं कि इतना मेरे को बिजनेस करना है, तो आपकी टीम भी उस टारगेट को पूरा करेगी। अगर आपने सीरियसली ले रखा है कि मुझे सिंगापुर क्रूज में जाना है, आप क्रूज में जाएंगे और हो सकता है आपकी टीम के भी दो चार लोग जाएं। आपने अगर सिंसियर या सीरियसली ले रखा है, तो लोग आपसे कम नहीं रहना चाहते हैं। और मैंने देखा है, इसलिए मैं ऐसे कांड करता हूं। मैं देखता हूं मेरे टीम के लोग हैं ना, पता क्या सोचते हैं, हम पाल जी से कम थोड़ी है। ये मेरे लिए माइनस पॉइंट नहीं है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। मैं तो चाहता हूं, मैं तो उल्टा बोलता हूं, मैं तो 19 हूं, आप तो 21 हो भाई साहब। आप तो नेले पे भी दे हो। हम तो गुरु तो गुड़ हैं, आप तो शक्कर हो। राइट। क्या दिक्कत है? और अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। माँ बाप बहुत खुश होता है जब उसका बच्चा उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करता है। गुरु हमेशा खुश होते हैं जब उनकी टीम, उनके बच्चे, उनके शिष्य उनसे भी अच्छा करते हैं। राइट। तो पांचों पॉइंट तक खुद का एग्जाम्पल सेट करें मेरे भाई और मेरे बहनों। राइट। छठवां लास्ट है। अब हो गए 10:11, तो इसको 15 मिनट से पहले पूरा करना है हमको। राइट। लगातार मोटिवेशन और रिकॉग्निशन दें, लगातार, ये कंसिस्टेंटली। नेटवर्क में लोग तभी टिकते हैं जब उन्हें लगता है कि वे इंपॉर्टेंट हैं और उनकी प्रोग्रेस हो रही है, इसीलिए आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो। राइट। तो आपको मोटिवेशन भी देनी है, रिकॉग्निशन भी देना है, मॉरल बूस्टिंग भी देनी है और फिजिकल फीलिंग भी देनी है। जब हमारी बहन बेटियां आपस में गले मिलती हैं, बड़ा खुशी मिलती है। हमारे भाई लोग हमारे गले मिलते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। अरे सर, आज तो सर से मिले हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है और एक अपनापन आता है, अपनी फीलिंग्स आती हैं। राइट। तो दोस्तों, मोटिवेशन टीम को एनर्जी देती है और रिकॉग्निशन से लोग गर्व महसूस करते हैं। जिंदगी में यार स्टेज में नहीं गए थे, आज स्टेज में गए। जिंदगी में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आज जिंदगी में मौका मिला स्टेज में आकर 1 मिनट की शेयरिंग करने का, 2 मिनट की शेयरिंग करने का। जब 5 मिनट का भी टाइम मिलता है, बड़ा फक्र महसूस होता है
और जिस दिन आपको इससे ज्यादा टाइम मिलता है तो और ज्यादा। फिर आपकी लोकल मीटिंग में ऐसा होता है, फिर आपको लोगों बीबीएस में होता है, फिर आपको नेशनल लेवल के प्रोग्राम में, और फिर इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम में जब मौका मिलता है, सोचो स्टेप बाय स्टेप खुद फील करते हो आप, क्या बात है ना, राजू बन गया जेंटलमैन, क्या से क्या बन गए। राइट। तो वो था ना गाना, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या बन गया ना, तो यहाँ पर उल्टा है, इस इस बिजनेस के चक्कर में, इस टियान्स के चक्कर में क्या से क्या बन जाते हैं हम। राइट। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि टीम को अपने साथ में हमेशा रखिए, उनकी कॉल कीजिए, उनको उनके साथ मीटिंग कीजिए, हमेशा पॉजिटिव नोट पे शुरू कीजिए। कोई भी इश्यू हो, कोई भी चैलेंज हो, पब्लिकली डिस्कस ही नहीं करना है। कोई कितना ही प्यारा बच्चा है, बोलना तेरे को दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, हम हैं ना, बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल सेपरेट बात करनी है। दीवार से भी दीवार को कान होता कहते हैं ना, कोई जरूरत नहीं। नेगेटिव चीज एक जहर की तरह है। एक इंसान अपनी गलत फहमी से, या हो सकता है कभी कभी कुछ सच्चाइयां भी होती हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया खत्म हो जाएगी या दुनिया खत्म हो गई। कुछ हो गया तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, हम रोते रहे क्या, हो गया जो होना था। आप बताओ अब ठीक क्या किया जा सकता है। राइट। तो कभी भी कोई डिस्कशन करना है, पब्लिकली डिस्कशन नहीं करना, पॉजिटिव नोट पे शुरू करो, पॉजिटिव नोट पे ही खत्म करो। किसी को कोई भी पेट में दर्द हो रही है, उसको जो गोली है साइड में ले जाके, किनारे में ले जाके, चिंता मत कर, तेरा दर्द मेरा दर्द है ना, दोनों का दर्द है, ठीक करेंगे, ठीक करे बिना घर नहीं जाएंगे, है ना, बस। तो दोस्तों, लोगों को सफलताओं की कहानी सुनाइए, कभी किसी लीडर की कहानी, कभी किसी लीडर की कहानी। मैं आपके घर से जाता क्या है, आपका क्या खर्चा आ रहा है, कहाँ दिक्कत है आपको, किसी की बढ़ाई करने में, किसी की तारीफ करने में, किसी की कामयाबी की स्टोरी अगर आप कहीं पे बैठ के, मैं पागल हूं क्या, मैं इतने सारे लोगों को, इतने लोगों की कहानियां सुनाता रहता हूँ, क्यों, मुझे पता है ये चीजें काम करती हैं। मैं लोगों की इतनी तारीफ करता हूं, कईयों कहते सर आप इतनी तारीफ क्यों करते हो, मैं बोलता इससे फायदा मिलता है इसलिए। आपको भी चाहिए फायदा, आप भी करो। अगर नहीं फायदा लेना है तो मुझको मत तंग करो, मुझे तो करने दो। राइट। छोटे बड़े हर रिजल्ट पर लोगों को सराहें, तारीफ करें। और दोस्त ने मैंने कहा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन प्रोग्राम में बहुत मैटर करते हैं। अभी हम हिमाचल जा रहे हैं, 5 तारीख को प्रोग्राम है हिमाचल में, और इस प्रोग्राम में लकी ड्रॉ भी है। लकी ड्रॉ में कुछ शानदार इनाम मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर जाएंगे ना शाम को, तो बढ़िया सा इनाम लेके भी जाएंगे। तो वो आप भी तो हो सकते हो। अपने बारे में सोचो कि सर मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूँ, लकी ड्रॉ में से कुछ ना कुछ तो हम जरूर लेके जाएंगे। राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आप सब लोग स्टार परफॉर्मर हैं, आप सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इतने कहूंगा कि इस बिजनेस में, ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की नीति नहीं है, बल्कि हम लोग एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के मतलब एक तरीके से, बेशक हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा रिश्ता है, क्योंकि हम एक दूसरे के काम आने वाले हैं। हमें एक दूसरे का इंटरेस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है। मुझसे आपको फायदा होने वाला है, आपसे मुझे फायदा होने वाला है। आपके फायदे के बिना मेरा फायदा नहीं हो सकता है, और मेरा फायदा तभी होना है जब आपका फायदा होगा। डेड श्योर है, आपकी जीत में मेरी जीत है, आप नहीं जीतोगे तो हम भी हार जाएंगे, और हमें हारना नहीं है। यकीन करना, यहाँ रिश्ते बनाने हैं और लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाना है। और जो आज मैंने 6 बातें बताई, पिछले कल भी बताई थी, आज भी बताई, कल फिर आऊंगा, तैयार है ना। अरे सर कितना ट्रेनिंग दोगे, मैं बता रहा हूँ, बस इन हथौड़ों की मार खा लो। जब छेनी और हथौड़ा लेके किसी पत्थर को तोड़ा जाता है ना, तो बड़ा दुखता है पत्थर को, लेकिन उसी पत्थर की जब पूजा होती है ना, दुनिया लाइन लगा के पूजा लगाती है, तब उस पत्थर को समझ आता था क्यों चोटा मारा गया था इतना ज्यादा मेरे को। जब चोट मारते हैं उस पत्थर को ना, मूर्ति बनाने में, तो उस पत्थर को बड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर पूजा भी तो उसी मूर्ति की होती है। और एक पत्थर वो भी होता है, बोला दर्द होती है तो चीखें मारता है, मत मारो मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, मत मारो छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर उस पत्थर को पता कहाँ रखा जाता है, उस मूर्ति के नीचे। और फिर वो नारियल आते ना, नारियल जब नारियल फोड़ने होते हैं ना, फिर उसी पत्थर पे ही फोड़ा जाता है उस नारियल को। वो कुछ दिन दर्द नहीं सह सका, अब जिंदगी भर उसको दर्द हो रहा है, जब देखो कोई आता है वही नारियल ठोक देता है। और फिर बोलता है काश उसी दिन छेनी हथौड़े के खा लिया होता ना, तो पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा होनी थी अपनी तो। राइट। तो देख लो भाई साहब, पूरी जिंदगी मजे लेने हैं, तो कुछ टाइम सहन कर लो, झेल लो, जैसा बोला जा रहा है उससे करो,
और अगर नहीं झेलोगे भाई साहब, दिक्कत तो आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। अभी जो है बहुत पावरफुल प्रोग्राम बाकी है, क्योंकि अभी आ रही है सुनीता जी, तो सुनीता जी को सुनना है। उससे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे, मैं ऐसी दुआ करता हूं। और ऐसी इस मेहनत के साथ मैं आपको बता दूं, ऐसी मैं मुंह उठा के नहीं आता हूं हर रोज आपके पास। इस ट्रेनिंग को देने के लिए मुझे आपके लिए तैयारी करनी होती है। मेरे पास भी जो बैकअप है ना, उस बैकअप को निकाल के फिर उसको 1 घंटा पहले खुद पढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर स्कूल कॉलेज में जाता है ना, जब रात को वो पढ़ता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोफेसर को पता है दिक्कत हो जाएगी अगर ढंग से नहीं पढ़ाया बच्चों को, तो राइट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद, आप सबने कामयाब किया। कल हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया सबसे बड़ा ईश्वर का, हम सबकी प्यारी प्यारी परिवार का, और फिर टियान्स फैमिली का, स्पेशली ली सर का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और सभी के लिए दुआएं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडिनर सिस्टम। आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज, और जाना है गोल्ड लाइन। सबको, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। गोल्ड लाइन बनने का मतलब है जिंदगी बल्ले बल्ले शुरू। तो एक बार फिर आपके बीच में इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं, बुलाने से पहले हम बधाइयां देंगे इनको। तो बधाइयां देने के लिए ये आगे हम इस पिक्चर के साथ। जी, सुनीता लीलाराम जी, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी पिक्चर है। बीच में इनकी मेंटर, गुरु, सबकी माता, सबकी गुरु माँ वनीता राजी, हिमाचल के आन बान शान जान सब कुछ, है ना, जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है, जिन्होंने कसम खा रखी है सर, हिमाचल से तो शुरुआत की है, पूरे देश के कोने कोने में ऐसे ही ट्रेंड शिष्य बोले ना, लीडर पैदा होंगे। तो पहली स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा मैं, बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं ढूंढ रहा हूँ सुनीता जी को, और सब बधाइयाँ दें। सबसे पहले तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं सुनीता जी को बुलाऊंगा। इस अनम्यूट करने के लिए ये रहे आप, और ये रहे आपके शब्द। बधाइयाँ दीजिए खूब दिल से, आप भी जल्दी बन जाएंगे ब्रॉन्ज लाइन। Congratulations, Sunita ma'am ji. Proud of you. Himachal की शेरनी. Wonderful, wonderful, wonderful. Any achievement, ma'am. बहुत बहुत बधाई. खूब बन जाइए। Very congratulations, madam ji. Papa ji को very मुबारक हो. सुनीता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। Once again, congratulations, ma'am. बहुत बधाई. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप सबने इनको मुबारकबाद दी। और मैं कहूंगा कि मधुर भाषा की धनी, चाशनी जैसी भाषा है इनकी। और मैंने कहा भी था, सुनते भी होंगे आप, इस बिजनेस में सिर पर बर्फ की सिल्ली, दिमाग ऐसे शांत रखो, ठंडा रखो, गुस्सा नहीं करना है, प्यार ही प्यार करना है, इज्जत ही इज्जत देनी है। सामने वाला जो मर्जी कर दे, सब कुछ टेम्पररी है। तो सिर में बर्फ की सिल्ली, मुंह में शक्कर, और पाँव में चक्कर। तो जिसके ये है, ही इज गोइंग टू रूल द मार्केट, राइट। तो इसमें मास्टरी, तो मैं क्या कहूंगा, मास्टरी की तरफ बढ़ रही हैं सुनीता जी, और बहुत शानदार है इनका। बर्फ की सिल्ली भी देखता हूं मैं, शक्कर भी देखता हूं मैं, चक्कर भी देखता हूं। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको और आपके पूरे परिवार को। आप कैसे हैं, हाउ इज द जोश? सुनीता जी, मुबारकबाद। हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, योर टीम, योर सीनियर, योर जूनियर, योगराज सर से लेकर वनीता राज जी, पूरी टीम, सबको बहुत बहुत बधाइयां। ओवर टू यू, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा लग रहा है आज? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने बोलने का मौका दिया।
सर बहुत ही खुशी फील हो रही है सर, और मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आईडीनेट सिस्टम के हर एक लीडर का, जिन्होंने मुझे बधाई दी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सर सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने गुरु का करना चाहूंगी, क्योंकि सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बोलते हैं ना कि करने वाले का नहीं आए और नाम हमारा हो रहा है, तो सर इसी तरह से करने वाले मेरे गुरु है और नाम मेरा हो रहा है सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर अपने गुरु का। मेरे गुरु के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, कि किस तरह से मैं अपने गुरु का धन्यवाद करूं सर। तो सारा जो बधाई के पात्र है सर मेरे गुरु है, कि गुरु ने ही ये सब कुछ किया है सर। एक शिष्य की क्या औकात होती है कि कुछ करके दिखाए। तो सर ये गुरु का आशीर्वाद और जो भी कुछ है सर आज मेरे गुरु की वजह से, तो मैं तहे दिल से जितना भी धन्यवाद करूं सर गुरु का, अपने गुरु का, नीता राज मैम का, तो बहुत कम है सर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर आईडीनेट सिस्टम का आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपने ये आईडीनेट सिस्टम बनाया सर, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आपसे सर जब ये जूम मीटिंग होती है सर, तो यहाँ से ही सब कुछ सीखा है सर। बोलना सीखा है सर, काम करने का तरीका सीखा है सर, और किस तरह से लोगों से बात करनी है, सब कुछ सीखा है सर। जब आईडीनेट सिस्टम पे हर एक लीडर आता है सर, तो अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो वो सब कुछ धीरे धीरे सीख रही हूँ सर, और उसी पे ही काम कर रहे हैं सर। तो तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। अपने योगराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि देखो हमारे हिमाचल में टियांस लाए सर, तो मेरी जैसी एक तुच्छ लेडीज की, तुच्छ औरत की, जो एक हमारी जो है जिंदगी को चेंज कर दिया सर। कभी सोचा नहीं था सर कि इतना कुछ भी नसीब में होगा सर। तो इसके लिए सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर का भी। और सर हमारी प्यारी सी टीम का सर बहुत ही धन्यवाद सर, कि आज जो कुछ हूँ सर टीम की वजह से हूँ। अकेले बहुत कुछ किया पर कुछ भी नहीं हुआ सर। तो टीम का मैं बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी, कि आज जो कुछ बनी हूँ सर, वो टीम से बनी हूँ और अपने गुरु से बनी हूँ सर। तो सर बहुत ही धन्यवाद सभी का ही मैं, और अपने परमात्मा का सर बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, कि ये प्लेटफॉर्म ना मिलता तो आज पता नहीं कहाँ गंदी नाली के कीड़े जैसे कहते हैं ना सर, तो गंदी नाली में रुले होते। और मैं फिर से परमात्मा का इस रूप में भी धन्यवाद करना चाहूंगी, कि मुझे जो है वनीता राज मैम जो है गुरु के रूप में मिले सर। अगर मैम मुझे गुरु के रूप में ना मिलते सर, तो शायद पता नहीं वही गंदी नाली के कीड़े कहीं रुले होते सर। तो मैं इसके लिए भी मैं अपने परमात्मा का बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी सर। और अपनी फैमिली का, कि फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट, बच्चों का, हस्बैंड का सर। कहीं भी गए सर, तो कभी ऐसा नहीं पूछा कहाँ है, क्या कर रही है, तो सर कि तू इतने दिन तक गई है, क्या करके आई, क्या अचीवमेंट लाई है, तो कभी नहीं पूछा सर। तो फैमिली का भी मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और अपने पेरेंट्स का सर, कि आज पेरेंट्स ने जन्म दिया, तो आज मैं बहुत कुछ देख रही हूँ सर। तो अपने पेरेंट्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो सर आज जो कुछ हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ। बस बार बार सर मैं, मेरा हर चीज का श्रेय अपने गुरु को जाता है सर। तो गुरु के लिए तो सर वो ये है ना कि करता करे ना कर सके, गुरु चाहे सो करे। तो सर जैसा भी गुरु करता है सर वही होता है, लेकिन एक इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता सर। तो इसके लिए मैं अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और मेरे बधाई के पात्र भी सबसे पहले मेरे गुरु है सर। तो सबसे पहली बधाई मेरे गुरु को। और सेकंड नंबर पे सर मैं आती हूँ
तो सभी का ही सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये सिस्टम है सर और प्लेटफॉर्म में अमेजिंग सर, कभी जो सपना भी नहीं सोचा था सर, आज यहाँ से मैं बहुत कुछ ले रही हूँ। टूर, इंटरनेशनल टूर सर, आज पूरे परिवार में सर प्राउड फील होता है। जो सभी कहते हैं कि हमारे परिवार से एक हमारी बहू है जो दुनिया जिसने दुनिया घूम ली है, तो सर बहुत ही प्राउड फील होता है कि ऐसा सिस्टम बना है और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से एक नॉर्मल हाउस वाइफ भी इतनी अच्छी अचीवमेंट ले रही है। तो सर आपका आईडीनेट सिस्टम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जो आईडीनेट सिस्टम है सर, और ये जरूर कहूंगी कि जो आईडीनेट सिस्टम में लीडर आ गया ना, वो गोल्ड लाइन बन के ही जाएगा। ये जरूर है। डेली अगर हम आईडीनेट सिस्टम में बैठ गए तो मतलब ही नहीं बनता कि अगर हम यहाँ से अचीवमेंट ना ले। तो बिल्कुल सर, ये सारा श्रेय आईडीनेट सिस्टम को भी जाता है, क्योंकि हमने जो है आईडीनेट सिस्टम में बैठे हैं, आईडीनेट सिस्टम को फॉलो किया है, जो जिस तरह से बताया तो उस तरह को फॉलो किया है सर। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर, तो मैं अपने एक बार फिर से अपने गुरु का मैं जितना भी धन्यवाद करूं सर, कम में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कैसे मैं अपने गुरु का धन्यवाद करूं सर। तो सभी का ही मैं सर और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और टीम का फिर से एक बार सभी का ही हर एक लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आईडीनेट सिस्टम के भी हर एक लीडर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हर एक लीडर से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ सर। हमेशा सीखने की भावना से बैठती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं सर। तो शुक्रिया सर, सभी का ही धन्यवाद सर। और मैजिकल वर्ड सर, इसी के साथ अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो सिंगापुर क्रूज जाना तो गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिसकी जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज, और रॉक करेंगे, टॉप करेंगे अपने गुरु के साथ मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सुनीता जी, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, पूरे परिवार को। स्पेशली जैसे आपने कहा कि, और ये बात फैक्ट भी है, कि जब हस्बैंड का साथ मिल जाए फीमेल्स को तो बात अलग ही हो जाती है। कहते हैं पूरी दुनिया कुछ भी बोले, अगर पति साथ में है या पत्नी साथ में है तो जो है ना, 1 और 1 11 हो जाता है मामला। और किसी वजह से अगर नहीं भी है किसी का साथ किसी के घर में, डोंट वरी, मजा उसी दिन आता है ना जिस दिन जो लोग आपका विरोध कर रहे थे वो भी आपके साथ खड़े हो जाएं। और विरोध वो भी इसलिए नहीं करते हैं कि उनको कोई आपके लिए बुरे भावना है, उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है दुनिया में जाके काम करना, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपके प्रति वो आ, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके भले के लिए वो सोचते हैं। बट आपको पता है कि जब हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर हम सेफ जोन में रहेंगे, तो जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। रिस्क लेना पड़ता है, बट ये नहीं कि आंख बंद करके, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर तरीके के साथ आप चलो और आप में एक अंदाज हो, दुनिया आपको सल्यूट करती है। कोई दबंगई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हम्बल हो, मीठी भाषा है, हम्बलनेस है, आप सुनीता जी बन सकते हो, आप ब्रॉन्ज लाइन बन सकते हो। तो बहुत जल्दी हम सुनीता जी को गोल्ड लाइन देखेंगे। अभी मैं इतने कहूंगा, अभी ब्रॉन्ज लाइन की गाड़ी का फंड आना है आपके घर में, बड़ी पार्टी, राइट। तो कार फंड ब्रॉन्ज लाइन का, अब रॉयल्टी फंड भी शुरू हो जाएगा। फिर आप सिल्वर और गोल्ड की तैयारी करो। बहुत अच्छी सी इनकम आपके घर में जब आएगी, आपके रिश्तेदारी में, आपके गाँव में, घरों में, हर जगह पर फिर मुंबई के हीरो हीरोइन की कहानियां नहीं होंगी, फिर आप ही लोगों की कहानियां होंगी। तो ये है इस बिजनेस की ताकत। बहुत बहुत बधाइयां आपको एक बार फिर, पूरे परिवार को, पूरी टीम को। और मैं बुलाना चाहूंगा वनीता राज जी को। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां वनीता जी, आपकी लीडरशिप में पिछले 2-3 साल में बहुत गजब का माहौल बना है। और अभी आप हिमाचल में जो प्रोग्राम करने जा रही हैं,
और हमेशा की तरह फिर एक शानदार आपका रोल निभने वाला है। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। बहुत बहुत Thank you, बधाइयाँ। sir. Thank you so much, sir. Good morning, sir. Good morning, all leaders. और सर जोश इज ऑलवेज वेरी वेरी हाई। और सर आज ये अचीवमेंट्स, ये सक्सेस, ऑल बिकॉज ऑफ यू आइडिनेट सिस्टम और अवर ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड मेंटर मिस्टर योगराज सर और सर होल टीम। तो सर इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सर आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे बीच में अवर डायनामिक कपल और सुनीता जी एंड दिलाराम जी जिन्होंने इतिहास रच दिया है। आई फील प्राउड रियली। और वो कहते हैं ना सर कि जब टीम में अचीवमेंट्स आती है ना तो हमारी खुशियों की अलग ही खुशियां डबल हो जाती हैं, क्योंकि परिवार में अचीवमेंट आना और टीम में अचीवमेंट आना ये समझ लो कि हमारी खुद की अचीवमेंट है और बिल्कुल है। तो मैं दिल की गहराइयों से बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी सुनीता जी को, दिलाराम जी को, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, और जिन्होंने जो सर उनका डेडिकेशन, सबमिशन, और जैसा सर आपने बताया भी कि सुनीता जी की जो आवाज है ना वो एक मतलब इतनी मधुर आवाज है, एक सुरीली और रिस्पेक्ट की जो भावना है और जो डाउन टू अर्थ जिस तरह से वो रिस्पेक्ट देते हैं अपनी टीम को, सीनियर को, मतलब मैं आज टीम को भी बोल रही थी कि मुझे अच्छे से याद है कि सुनीता जी ने आज तक कभी पलटकर किसी भी बात को लेकर जवाब नहीं दिया। अगर मैंने उनकी अचीवमेंट्स के लिए कुछ भी कभी भी बोला हो, समटाइम्स अगर हो गया हो, फिर भी वो सर थैंक यू करती रही। कुछ भी बोलो, कॉल भी करेंगे तो भी थैंक यू, कॉल कट करनी है तो भी थैंक यू, पिक करनी है तो भी थैंक यू करते हैं, कॉल कर लो तो भी थैंक यू मैम, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मतलब स्पीचलेस। और जिस तरह से वो आगे रहकर, मैं बोलती हूँ कि अचीवमेंट्स, सक्सेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, अगर हमारे अंदर इस तरह की भावना हो और जैसे आप सिखाते हैं, जो एक्चुअल में सच्ची सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए हर पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटी पे करती हैं कि आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं अपने मेंटर्स को, सीनियर को, टीम को, बिजनेस को, और कितना सीरियस लेते हैं, आप कितना पंक्चुअल हैं और आपके अंदर क्या चीज है। तो मैंने देखा है सर, सीरियसली आज फर्स्ट टाइम इन 7 साल में मेरे हस्बैंड बोले होंगे कि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है, कि दिल से इतनी खुशी हो रही है कि सुनीता जी आज ब्रॉन्ज लाइन बने, है ना। इतनी खुशी मुझे तब भी नहीं हुई जब हम गोल्ड लाइन बने थे, सच में सर। और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, बट आज बोले कि सुनीता जी को कॉल करो और मेरी बात करवाओ। तो दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से वो डिजर्व करती है सर, ये अचीवमेंट्स उनकी है, सीरियसली। और मैं बाकी लीडर्स को भी यही मैसेज दूंगी कि सब्र बहुत बड़ी पावर है, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, सब्र है। और उन्होंने कभी नहीं काम के प्रति बहाने बनाए, कभी एक्सक्यूज नहीं दिए, मेरे पास है, नहीं है, कितना है मैम, कब आएगा, कब होगा, कैसे होगा। और एक ही चीज समझी जो आईडीनेट सिस्टम में सिखाया ना, कि सब्र बना के रखो, पेशेंस बना के रखो, लगातार 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 अपने काम को करो, और कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो सर ये है आईडीनेट सिस्टम के स्टूडेंट। और मैं एक ही बात जानती हूँ कि अगर आज मैं गोल्ड लाइन बनी हूं तो मैं बनी नहीं हूं, मुझे सिस्टम ने बनाया है। और अगर आज मेरी अचीवमेंट है तो मेरी नहीं है, ये सिस्टम की वजह से है और ये माहौल की वजह से है। और अगर आज ये पहचान है, ये नाम है और लोगों का जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो ये सिस्टम ने हमें सिखाया कि जो आप देंगे वो आप पाएंगे। डू गुड हैव गुड का काम है, और जो आप देंगे वो आपके पास मुड़कर आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि मायने नहीं रखता है कि आपका जन्म, मायने रखता है परवरिश, कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है और आपका जो परवरिश संगत है वो कैसी है। अगर आपकी संगत जबरदस्त है तो रंगत भी जबरदस्त है, मतलब 4 चांद जिंदगी में आपके लगेंगे। तो सर आज हमारे पास आइडिनेट सिस्टम है, हमारी जो संगत है उसके लिए शब्द नहीं है, और यही वजह है कि आज हमारी रंगत के लिए भी शब्द नहीं है। संगत और रंगत में जो माहौल बना, तो सर अचीवमेंट, सक्सेस, अमेजिंग।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोज टू यू और अवर ग्रेट रिस्पेक्टेड मेंटर और पूरी टीम। और मैं तो एक ही बात बोली थी सुनीता जी को भी, उनके हस्बैंड को भी, कि अपनी जिंदगी को बहुत बेटर करने के लिए ट्यांस को नहीं चाहिए, आपको, हमको, ट्यांस को इस समय को पकड़ना है, लगना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है और मुड़कर नहीं आएगा। और ट्यांस मिलना ही अद्भुत है। ये उन्हीं कुछ लक्की पर्सन जो सच में अपने आप में यूनिक है, ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, उनको मिलती है। बट अगर हम आए हैं इस इंडस्ट्री में, जरिया कोई भी बनाओ, उनका दिल से शुक्रिया। बट अब आपके पास मौका है, आप अपनी लाइफ को बेटर 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 से भी बेटर यहां बना सकते हैं। बस लग जाओ, टिक जाओ। और सर बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि अमेजिंग, आज खुशी का दिन है और मैं भी इमोशनल बहुत हो चुकी हूँ। मैं दिन को भी बार बार यही हुआ कि, और कहाँ से शुरुआत किया था, मैं लीडर्स को कह रही थी कि सुनीता जी मेरी जिस टीम में है ना, बहुत से लोगों को पेशेंस नहीं है। उस टीम में इनके सीनियर में कम से कम 50 से 60 लीडर आते हैं। आप सोच रहे हैं आज 50 नंबर के बाद ब्रॉन्ज लाइन लीडर निकलता है। इट मीन्स जो लीडर सीरियस है, डेडिकेशन से काम कर रहा है, जिसके सच में सपने हैं, और जो शिद्दत और जुनून और ईमानदारी से काम कर रहा है, मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ हैं। ट्यांस ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में जहां कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आपकी मेहनत आपको पे करेगी, आपका डेडिकेशन आपको पे करेगा, आपका पेशेंस आपको पे करेगा। लगे रहना, टिके रहना, सिस्टम, मेंटर्स, अपलाइनर जो कह रहे हैं ना, मैं बोलती हूँ आंख बंद कर दो। हमें तो सर आज अगर हमारे सीनियर बोलते हैं ना कि दिन में बोलेंगे रात है, हम बोलेंगे बिल्कुल सर रात है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने जब गुरु की मानी ना, तो जिंदगी में बेड़ा पार हुआ। और जब हम खुद अपनी जिंदगी को चला रहे थे, हम ही सब कुछ कर रहे थे, तो सिर्फ सुबह शाम की दाल रोटी और घर चल रहा था बस। तो मुझे लगा कि गुरु के बिना गति नहीं है, और एजुकेशन के बिना भी गति नहीं है, सिस्टम के बिना भी गति नहीं है, माहौल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए लाइफ को बेटर करने के लिए। तो सर जबरदस्त, अमेजिंग ट्यांस, अमेजिंग गाइडेंस सिस्टम। और मैं स्पीचलेस हूं। और अगर आज दुनिया में कोई शानदार अपॉर्चुनिटी है तो उसका नाम है ट्यांस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और आज हम इस बिजनेस में हैं, तो मैं तो बोलती हूँ सर कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। और शुक्रिया भगवान का, मेरे पेरेंट्स का, और मेरे मेंटर्स का, टीम का। और सर आज हम यहाँ पे हैं तो स्पीचलेस। और सुनीता जी के लिए और दिलाराम जी के बार 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 दिल की गहराइयों से मुबारकें, बेस्ट विशेस। 2026 आप अपना गोल्ड लाइन डन करें। मैं बोलती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ठान लीजिए, कमर कस लीजिए कि 2026 दिसंबर गोल्ड लाइन अपने नाम करना है। तो ये दुआएं हैं सभी के लिए। और अभी सभी लीडर्स अपना सिंगापुर क्रूज पर फोकस करें। डेफिनेटली सर हम इसको डन करेंगे। एंड सर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि 5 तारीख को हिमाचल में बीबीएस होने जा रहा है। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, क्योंकि आपसे मिलने के लिए, और हमारे बीच में अवर डायरेक्टर्स फैमिली, और हमारे सभी गोल्ड लायंस फैमिली, और सभी सक्सेसफुल लीडर्स आ रहे हैं। और हिमाचल में बहुत सारे लीडर्स की अचीवमेंट्स, मैं बोलती हूँ एक दूसरे से मिलने का मौका, रूबरू होने का मौका, और एक दूसरे से एनर्जी और ऑरा लेने का मौका है। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद सोचिए, अगर आप सबका जो यहाँ पे अचीवमेंट है, आपके जो कार्ड लेवल है गोल्ड, प्लैटिनम और 6 स्टार, आपको जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब आप स्टेज पे जाएंगे और डायरेक्टर सर और वाइफ मैम आपको अपने हाथों से सम्मानित करेंगे, तो कैसी फीलिंग होगी। हमारे जैसी फीलिंग होगी। जब मैं गोल्ड कार्ड बनी थी तो मुझे ये लगा था कि दुनिया की सारी खुशियां और दुनिया की सारी सक्सेस तो वनीता को मिल गई, और यही सर एक्चुअल में सच था। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि अगर गोल्ड कार्ड बन सकते तो गोल्ड लाइन भी बन सकते हैं। क्योंकि जब ट्यांस शुरू किया था ना, तो 1100 रुपए भी नहीं थे और करना था। तो यही समझ आया कि अगर आज ये चीजों की प्रॉब्लम है ना, तभी तो काम करना है, तभी तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है।
और जिंदगी को शानदार करना है, सपने साकार करने, तो नौकरी नहीं कर सकती। नौकरी में कुछ नहीं हो सकता, दाल रोटी चल सकती है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये पावर है कि यहाँ पे हम अकेले नहीं है, दो लोगों के साथ, चार, चार से आठ, 10, 24 घंटे की पावर को 24,000, 24 लाख, 24 करोड़ घंटा हमारे लिए काम हो सकता है। बट डिसीजन आपको लेना है और लगना है, फिर आप टीम बिल्ड करते हैं, लोग आते हैं, और जब आपके लिए काम होता है तो जबरदस्त चमत्कार होता है जिंदगी में। तो थैंक यू सर। और अभी सभी लीडर्स को यही कि हमारे बीच में एक और ब्रॉन्ज लॉयन आ रहे हैं सर। हमारी कोशिश है, क्योंकि हम इसी रेस में हैं, कि 28 तक हम उनको भी डन करेंगे। और हिमाचल की 4 महीने से जो सिचुएशन है सब जानते हैं, बट सर आपकी ब्लेसिंग, सिस्टम की पावर, फर्स्ट सिंगापुर क्रूज अचीवर भी हिमाचल से ही आ रहा है। तो सर ये खुशखबरी भी आपके बीच में। और 4 महीने से हम कहीं नहीं जा पाए सर। सिचुएशन, कल मैं अपनी टीम से मिली तो सर क्या कहूं, भावना जी एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लीडर, सब कुछ। मैं बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी है, जान है तो जहान है, और आप लोग सेफ है ना, तो हमें इससे बड़ी खुशी नहीं है। फिर भी सर लीडर्स ने जो अपना डेडिकेशन दिखाया है, शीला जी अपना सिंगापुर क्रूज डन कर रही है, ये है अमन के काम करने की पावर, और ये है सर इंटरनेशनल टूर की पावर। तभी मैं बोलती हूँ बार बार कि टूर क्यों करना है, सक्सेसफुल लीडर्स के बीच में क्यों जाना है। अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको जाना खुद पड़ेगा, तभी आप फील कर सकते हैं कि सक्सेस कैसे आती है और सक्सेस की पावर क्या है। हम जब टूर में जाते हैं और हम अपने डायरेक्टर्स सर को, उनकी फैमिली और उनके लिविंग स्टाइल को देखते हैं, तो हम में भी आग लगती है कि हमको भी बनना है, और इन्हीं चीजों ने हमें भी यहां पहुंचाया है। और आप सबको गोल्ड लाइन बनना है ना, तो आपको कंपनी के हर टूर पे जाना पड़ेगा, माहौल में जाना पड़ेगा, माहौल को खुद देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तो आप बन सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त हिमाचल टीम, बिल्कुल सर। अभी तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी तो शुरुआत है एक और नए सिरे से। और अभी हम बिल्कुल सर, जैसा आप कह भी रहे थे, कि पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का, ट्यांस के नाम का, अपनी टीम के नाम का, और सर अपने गुरुओं का नाम बिल्कुल परचम लहराएंगे। और हम भी सर निकल गए हैं फील्ड में, क्योंकि हम तो मौका ही देख रहे थे, बस कब रास्ते खुल जाए, हम मिले अपने लीडर से, अपने परिवार से, सबको टच करें, सबका हालचाल भी पूछे। और वीवीएस के लिए भी सर बिल्कुल पूरी प्लानिंग कमर कस ली है, और अब की बार हम शानदार करेंगे अपना बीबीएस, जैसा हमेशा ही करते हैं सर। तो एक्साइटमेंट है सर कि आप आए और हम बिल्कुल इसको जबरदस्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने बहुत समय ले लिया, इसके लिए माफी। और सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव एडिनर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत शानदार वनीता जी। आपकी ये हिम्मत, आपके ये हौसले, आपका ये जज्बा, यकीन करना, आपसे तो लोगों को जलन हो ही सकती है, आपसे ईर्ष्या ना हो ये बड़ा मुश्किल सी बात है। हर किसी को आपसे जलन हो सकती है, बहुत अच्छे लोग ही आपसे जलन ना करें। आपकी कामयाबी, आपका जज्बा, कमाल, सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें, और आपको पूरे देश में हर स्टेट में जाकर इस तरह का माहौल बनाना है, और या तो काबिल हैं, कर सकते हैं, और ये होगा। और बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर एक और लीडर चल रहे हैं। मैं कहूँ ना कि ठीक है, आपकी कदम थोड़ा छलांग मारते हुए भागते हो आप, बेशक वो छलांग तो नहीं मार रहे हैं, तो चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पीछे पीछे हैं, वो है सुशील छिकारा जी, और हिमाचल आ रही हैं स्पेशली अपनी टीम के साथ। तो हम जरूर सुनेंगे वो कितने एक्साइटेड हैं, और उन्होंने पूरी लिस्ट दी है, और बहुत जल्दी इनका पोस्टर आएगा कल की डेट में। जी सुशील जी, कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि इतना दूर जाना आना, स्पेशली जबकि हम सबके पास में बहुत सारे टारगेट हैं, बट आपने भी क्यों डिसीजन लिया वहां जाने का, अपनी टीम को लेके जाना? क्या ऐसी फीलिंग्स रहती हैं आपकी, आप हर बार हिमाचल में पहुंच जाते हो,
वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आज का सेशन बहुत ही शानदार सर। और सच में सर आज मैं सुनीता जी को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी, उनको, उनके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को। और सर जब मैं उनको सुन रही थी ना तो सर सच में मैं खुद भी इमोशनल हो रही थी। उनकी एक एक जो बातें थी ना सर वो बिल्कुल दिल से निकल रही थी। और ये जो सर इनकी मेहनत है जो सर आज आपने बताई कि जो सर वर्क है वो मतलब कैसे आपको करना है और कैसे फिर अपनी जिंदगी जी सकते हो, तो सर हम अपने लीडर्स को सुन के और सर वो महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने उस तरीके से काम किया है। और तभी वो एक राजा की जिंदगी जी सकते हैं जब हम यहाँ पे काम करेंगे। और बिल्कुल सर अभी जैसे वनीता मैम बता भी रही थी, और सर मैंने और मेरी बेटी ने सर वनीता मैम ने जो लाइव वीडियो डाली थी सर दोनों ने पूरी वीडियो को सुना सर। सर मेरी बेटी खुद बोल रही थी कि मम्मी मैंने आज तक है ना पूरी वीडियो नहीं सुनी, लेकिन जब सर हम देख रहे थे जो हिमाचल की हालत थी सर, जिस हालत में मैम अपनी टीम से मिल रही थी और जो फीलिंग थी सर, सच में काबिले तारीफ। और आज का जो फर्स्ट पॉइंट था सर, आपने बताया था कि लोगों से जुड़ना है ना कि बिजनेस से। और वो एक एक लीडर सर यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि तभी वो चीजें बताई जाती हैं कि जो इंसान दिल से जुड़ता है, टीम से जुड़ता है, उनकी फीलिंग को समझता है, उनके दर्द को, दुख को, तकलीफ को समझता है सर, वो आगे जाता है। तो बहुत ही शानदार सर। और डिसीजन सर हिमाचल आने का, क्योंकि सर एक ही चीज सीखी है इस सिस्टम के माध्यम से कि आप कामयाब लोगों के बीच में रहोगे तो अगर 5 काम तो सर छठे आप बन जाओगे। तो सर यही टारगेट है कि मुझे भी गोल्ड लाइन जाना है और मुझे गोल्ड लाइन के बीच में रहना है और गोल्ड लाइन से सीखना है। और जो वो बातें करते हैं कैसे अपनी टीम को हैंडल करते हैं। और सर एक है कि सर मेरी बेटी का और मेरा 5 अक्टूबर का जन्मदिन भी है। तो सर मैंने अपनी बेटी से वादा भी किया था कि बेटा आपकी बार का जन्मदिन हम हिमाचल में अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो सर मेरा ये भी था। और मैंने सर अपनी टीम को बोल भी दिया कि अगर किसी को जन्मदिन की पार्टी लेनी है ना तो वो हिमाचल में मिलेगी। तो आप लोगों को हिमाचल चलना पड़ेगा, पहले टिकट बुक करनी पड़ेगी तभी आप पार्टी ले सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सर वहाँ आने का हमारा मकसद भी। और सर जो आगे के टारगेट है उनको भी पूरा करना है। इसके लिए सर एक ही प्लेटफार्म पे जो हमारे लीडर्स आ रहे हैं ना सर, जो माहौल होता है सर, माहौल से जिंदगी बदलती है। क्योंकि सर ऐसा ही एक माहौल जब मैं जुड़ी थी मैंने देखा था। और ऐसा ही माहौल सर बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम जब मीटिंग में आए ना तब हमारी जिंदगी चेंज हो गई, हमने लोगों को सुना तब हमारी जिंदगी चेंज हो गई। तो सर मैं तो सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी जूम मीटिंग पे अगर एक छोटी सी शेयरिंग सर मुझे इंस्पायर कर सकती है। हालांकि सर आज मैं सिल्वर लोयन हूँ, लेकिन इसके बावजूद सर एक एक जो बातें थी ना बिल्कुल सर दिल को छू रही थी। अगर वो मुझे इंस्पायर कर सकती है तो एक नया लीडर सर वहां पे बैठेगा ना, 101% है सर कि वो उनकी आत्मा को छू जाएगी। और जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, मैं स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने सर अभी तक फाइनल नहीं किया है कि हम हिमाचल नहीं जा रहे, वो डिसीजन ले। अगर वो आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो इस मीटिंग का हिस्सा बने। और इस कामयाबी में अगर आप आगे आगे आएंगे तो आप भी यहाँ पे कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाब जो लोग हैं ना सर वही आगे किसी को कामयाब कर सकते हैं। और सच में सर आज बिल्कुल सर मैं शब्द नहीं बोल पा रही कि मैं इनके लिए क्या बोलूं। जो अभी वनीता मैम ने बताया सर हमेशा बोलती है कि मैं डेफ्ट में जाके काम करती हूँ, डेफ्ट में जाके काम करती हूँ। और सर आज वनीता मैम ने बताया कि 50 लोगों के इनकी उस टीम में नीचे जाके सर आज ब्रोंज लाइन बनी है। तो सर ये एक मैसेज है कि वो सिर्फ बोलती नहीं है कि मैं डेफ्ट में काम करती हूँ, ये मैसेज दिया है सर उन लोगों के लिए जो कुछ लोगों तक जाके सर वो खत्म हो जाते हैं और बोलते हैं काम खराब है। काम खराब नहीं है सर, हमारा करने का तरीका खराब है। हमारी जो सर कंफर्ट जोन है ना हम उससे बाहर नहीं आते, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते। तो हमें नीचे से नीचे जाना अगर हम चाहते हैं सर सारी चीजें यहाँ से अचीव करना। जैसे अभी वनीता मैम भी बोल रही थी कि आपको, रूमा मैम को सर जब हम देखते हैं तो सर हर किसी का सपना होता है कि हम भी ऐसी लाइफ जिए। लेकिन सर हम सिर्फ लाइफ जो आज जी रहे ना सर उसको देखते हैं, लेकिन उस लाइफ के पीछे कितने त्याग, समर्पण और कितनी मेहनत है सर, अगर हम उसका 1% भी कर लेना तो सर आज हमारे लिए
इतना अच्छा रोड मैप बन चुका है कि हम भी यहाँ से 100% कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सर जो आप लोगों ने किया, हमें तो उसका अगर 10% भी कर जाते हैं ना, तो भी सर हम यहाँ पे गोल्ड लाइन और डायरेक्टर हैं। क्योंकि आप लोगों ने जब काम किया था सर, ये सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास है। क्योंकि जब मैंने खुद ने सर स्टियांस को शुरू किया था, हम बहादुरगढ़ से सर दिल्ली जाते थे, और हमारे पास सर आल्टो 800 थी। छोटी सी गाड़ी में सर हम कम से कम 10 से 12 लोगों को लेके जाते थे। मैं और प्रेम देवी जी सर, हम दोनों है ना फ्रंट सीट पे सर, जब हम दोनों एक सीट पे बैठ के जाते थे अक्सर सर, एक दूसरे की गोद में। हमने ऐसे बिजनेस को किया है सर। लेकिन आज हमारे घर में सेमिनार होते हैं, हमारे इलाके में सेमिनार होते हैं, लेकिन सर लोगों का होता है कि वो वहां से अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते, और फिर सपना देखते हैं सर कि मेरा टूर हो जाए, सपना देखते हैं सर कार फंड आ जाए, और सपना देखते हैं कि रॉयल्टी हो जाए। वो कभी नहीं होगा जब तक हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, माहौल में नहीं आएंगे। और आपने बिल्कुल बताया सर कि हम खुद नहीं आते, हमारी जो टीम है सर, सबसे पहले वो हमें ढूंढती है। जब हम पैनल पे आते हैं तो सर हम भी अपने सीनियर को, अपनी टीम को, सबको देखते हैं। लेकिन हर एक शख्स ये चाहता है सर कि मैं ना आऊं, मेरी टीम आ जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो सर आज का जो सेशन है सर, हमेशा की तरह काबिले तारीफ, इतनी अच्छी आप एजुकेशन देते हैं सर, इसके लिए तो सच में सर हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से सर आपका धन्यवाद करें। बस इतना ही है सर कि ये आशीर्वाद हमेशा भगवान से प्रार्थना की बना रहे, और सर आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहे और हम आगे बढ़ते जाएं। और सर हमने सच में कोई मोती दान किए थे कि इतने अच्छे सीनियर हमें मिले, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और बिल्कुल सर हमें टियान्स मिली। इसके लिए मैं ली सर का भी थैंक्स करती हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगी सर मैं डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, जो इतने अच्छे सीनियर से हमें मिलवाया, अपनी पूरी टीम का, अपनी फैमिली का। क्योंकि एक एक लीडर जो हमारी लाइफ में आना सर, वो हमारे लिए लक्की पर्सन है, क्योंकि उनके आने से हमारी जिंदगी चेंज हो गई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। परमात्मा का थैंक्स, अपने माता पिता का थैंक्स, और थैंक्स करना चाहूंगी दोबारा से मैं यहाँ पे आईडीनेट सिस्टम के जितने भी लीडर्स यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं, उन सभी से सीखते हैं उनका। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर और सभी चलो हिमाचल, 5 अक्टूबर को अगर किसी को सुनना है सुनीता जी को। और अभी मैम ने एक और खुशखबरी दे दी है कि यहाँ पे जो सिंगापुर टूर भी अचीवर मिलेंगे, और हो सकता है कि 28 तारीख से पहले एक और न्यू ब्रोंज लाइन को आपको सुनने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच सर। और 100% करना सर अपना गोल्ड लाइन, कभी भी नहीं रुकेंगे सर जब तक अपने सपनों को और अपने ड्रीम को यहाँ पे पूरा नहीं कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत शानदार आपके फीलिंग्स, जज्बा और एक्सपीरियंस। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, ऐसे ही आप रॉक करो और टॉप करो। सुपर। तो अब मैं काफी आगे चले गए हम। तो जब आदमी आगे चला जाता है तो फिर आदमी यही सोचता है भाई अब इतने आगे आ ही गए ना, थोड़े से और आगे जाके दर्शन कर लेते हैं भगवान के। ठीक है ना। फिर तीर्थ यात्रा में होता है कि घूमने जाते हैं ना, ऐसे तो होता है भाई अब इतने आगे आ ही गए तो थोड़ा सा और आगे हो लेते, बॉर्डर तक हो जाते हैं जरा। तो इस बॉर्डर के पास में कईयों लीडर हैं, बट ज्यादा को तो नहीं, कम से कम 2 या 3 को तो मैं करूंगा कि लेकर उनकी दिल की बातें आप तक पहुंचे। तो पहले ले चलता हूं मैं हमारे अमन ठाकुर जी की तरफ। उनके इलाके में धूम मची हुई है और जबरदस्त तैयारी है, जोश है बीबीएस की। वेलकम अमन ठाकुर जी, आवर यंग चैंप्स, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड बिल्कुल सर, जोश बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। एंड बिल्कुल सर, आज का जो सेशन रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और जो आपने हमें सर एजुकेशन दी नेटवर्क के लिए कि हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है, शेयर करना है, और बिल्कुल हमारा जो नेटवर्क है वो ऐसे ही बिल्ड हो जाएगा। एंड सर साथ ही साथ में सर मैं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ सुनीता मैम एंड उनके पूरी फैमिली को। और बिल्कुल सर, आज हिमाचल से एक और नई शेरनी रॉयल्टी क्लब में एंटर हो चुकी है। एंड बिल्कुल सर, ये जो स्पिरिट आता है ये हमें हमारे गुरुओं को देखकर आता है।
और जैसे आप हैं, हमारे मेंटर वनीता मैम हैं, युवराज सर हैं, तो आप सभी ने सर जो हमें डायरेक्शन दी है और आप सभी ने जो सर हमें गाइडेंस दी है सर, उसी का परिणाम है कि आज सर हिमाचल से दिन प्रतिदिन सर नई से नई अचीवमेंट्स आ रही हैं। एंड बिल्कुल सर, जैसे सभी बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो क्रेडिट जाता है सर वो सिस्टम को जाता है, आपको जाता है, क्योंकि सर सिस्टम और सिस्टम ने जो सर हमें माहौल दिया है और आपने जो सर हमें हर टाइम टाइम पर बीबीएस किए हैं, हमें गेट टुगेदर किए हैं हमारे मेंटोर ने, और हमें अपने गोल्स के लिए सेट कराया है हमारा माइंड, तो बिल्कुल सर उसी का ही सर ये रिजल्ट है। एंड सर डेफिनेटली अभी तो सर दिन अभी 5 तारीख बहुत दूर है, और अभी 5 तारीख तक सर बहुत से सर नए लीडर्स के रैंक आ रहे हैं, और डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर बीबीएस के लिए, क्योंकि 1 साल बाद सर बीबीएस हो रहा है और आपसे मिलने का मौका, और जितने भी सर सीनियर अपलाइंस आ रहे हैं, गोल्ड लॉइंस आ रहे हैं सर, सभी से सर सीनियर से सीखने का मौका मिलेगा सर 5 तारीख को। और सर सभी सर ऐसा बोलते हैं कि हमें पैनल पे दिखते हैं, पैनल पे दिखते हैं, और जब सर आप लोग हमें फिजिकली मिलेंगे तो सर उसका जो ऑरा होगा और उसका जो सर मैं बोलूंगा सर जो आप एनर्जी हमें सर ट्रांसफर करेंगे, वो बिल्कुल सर हमें नेक्स्ट टारगेट तक लेकर जाएगी। सो बिल्कुल सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर 5 तारीख के लिए। एंड सर डेफिनेटली अभी तो सर टीम में है, फील्ड में है, और सर जैसे मैम बोल ही रहे थे कि अभी हम वर्स्ट सिचुएशंस थे सर पिछले 4 महीनों से हिमाचल में, और पिछले कल सर अभी हम जंजैली टीम से मिले, और बिल्कुल सर आज भी मैं सर ऐसे ही एरिया में हूँ जो डिजास्टर वाला एरिया है, और अभी भी सर किसी टीम के घर में हूँ, और यहाँ सर पहुंचने के लिए मुझे 8 घंटे लगे अपने घर से, कि मुझे सर यही है सर, जैसे मैम बोलते हैं ना कि अपनी टीम से बिजनेस बाद में है, पर पहले से उनके साथ जो रिलेशन सर हमने बॉन्ड क्रिएट किया है वो सर प्रायोरिटी पे है। और बिल्कुल सर वैसे ही कर रहे हैं, आप सभी से सीख रहे हैं, अपनी मैम से सीख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, और सिस्टम से सीख रहे हैं सर, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली अपना जो सर फोकस है वो गोल्ड लाइन के ऊपर है, कि हमें डेफिनेटली सर मुझे यहाँ से यंगेस्ट गोल्ड लाइन बनना है तो बनना है, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो उसमें सर बिल्कुल लगे रहना है, टिके रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सीनियर्स को सुनना है, और टीम के साथ सपोर्ट करना है, और बिल्कुल सर गोल्डन तो जाएंगे जाएंगे। एंड सर इसी के साथ सर मैं अपने मैजिकल वर्ड्स को कंक्लूड करता हूँ। हेलो टियंस, हेलो एआई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ, आई लव टियंस, आई लव नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून, आई एम गोइंग आर यू, और हम जा रहे हैं सर सिंगापुर क्रूज, एंड डेफिनेटली सर गोल्डन जाएंगे जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। गोल्ड लाइन आप सब कुछ जाओगे, डायरेक्टर भी जाओगे, एसडी भी जाओगे। क्यों जाओगे? 8 घंटे पैदल चलकर कहीं पहुंचने का मतलब है 8 घंटे और लगेंगे जब आएंगे, 16 घंटे। तो आप सोचिए, जस्ट हैव अ फीलिंग, इतना पेशेंस और इतना अपने काम के प्रति समर्पण। उन 8 घंटे में कोई ऐसे थोड़ी गाजे बाजे के साथ जा रहा है, कोई मस्ती के साथ जा रहा है, पार्टी हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, धूप, पसीना, सर्दी, गर्मी, रास्ता पथरीला, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों ये कुछ हमारे गुण हैं जो हमें हर जगह पर कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें जो हम इस प्रोसेस में हम जो बन जाते हैं ना, वही हमें डिजर्विंग कैंडिडेट बनाती है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन में वो मजा नहीं है जो इस प्रोसेस में हम बन जाते हैं। हम ऐसे थे नहीं। आज हमें लोग कुछ भी कहते हैं ना तो बुरा नहीं लगता, क्या लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। उसके बाद हमें वो लगता है क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम दुनिया को बोलते हैं कि आपने क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। और मैंने सीखा था आज से कम 25 साल पहले ये बात सीखी थी। एक आदमी को कुछ भी बोलो ना, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अब तो क्या बोलता था, नो प्रॉब्लम, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, नो प्रॉब्लम। मैं कहा नो प्रॉब्लम सर, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, फिर बोलता था नो प्रॉब्लम। बोला जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, आपने क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। हो गया। जब नहीं बोल दिया ना, आपने प्रॉब्लम को मना कर दिया, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब तक है जब तक आपने दिमाग में आपने उसको प्रॉब्लम बना रखा है। जब आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हो, अपॉर्चुनिटी की तरफ आंखें बंद हो जाती हैं,
और जो अपॉर्चुनिटी में ध्यान रखता है उसको प्रॉब्लम से ध्यान नहीं रहता। आपने आपसे पूछो, प्रॉब्लम पे ध्यान देना है या अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है? सिंपल। जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो लोग जो अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, और फेल कौन हो रहे हैं? जो प्रॉब्लम पर ध्यान कर रहे हैं। अगल बगल में देखता हूं मैं, बिखरे हुए मोती लगे पड़े हैं प्रॉब्लम के ऊपर। हम भी ऐसे ही थे, लेकिन जिस दिन हमें अकल आई ना, हमने वो रास्ता बंद कर दिया अपना, हमने इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन वाले रास्ते पे। अगली स्पीच है यंग चैम अमन ठाकुर के बाद उनके थोड़े से यंग सीनियर लीडर शेखर बोरा जी, जो अभी हिमाचल के बीबीएस में फिर आपको अपने प्रदर्शन से, अपनी आवाज से आपके मनोबल को, मोटिवेशन को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। शेखर बोरा जी, वेलकम शेखर जी, हाउ इज द जोश फॉर एवरीथिंग, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश इज वेरी वेरी हाई, और बिल्कुल है कि मैं यही बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ही ऐसी है, जब आप जाते हैं मार्केट में, नए लोगों से मिलते हैं तो खुद ही आपको एक पैशन सा आ जाता है। आप लोगों से मिलते हैं तो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। अक्सर मैंने यही देखा है कि जब लोग मिलना बंद कर देते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब लोग ज्यादा नए लोगों से मिलना शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है कि ज्यादा लोगों से आप मिलो, डिफरेंट तरीके से मिलो। मतलब ये नहीं है कि लोगों से मिलने का मतलब कि भाई आप एक बंदे से मिल रहे हो और उसी से मिल रहे हो फिर भी नेगेटिव हो जाओगे। अगर आप एक बंदे से लगातार लगातार मिले जा रहे हो तो नेगेटिव हो सकते हो। आप किसी से नहीं मिल रहे, नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन आप अलग अलग बंदों से डेली मिल रहे हो ना, आप देखना कि ऐसी कोई पावर नहीं होगी जो आपको नेगेटिव कर दे। मतलब आप खुद में ही पॉजिटिव फील करोगे और आपका जो काम है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो बिल्कुल सर, ये कईयों जो राज आप बता रहे हैं ये आज के नहीं, ये पहले के हैं। बट एक ही चीज है कि अगर इनको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत कम टाइम में एक डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है। एंड आई रियली थैंकफुल और कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मैं सुनीता जी को। बिल्कुल है, जबरदस्त एट दिस एज, मेहनत लगन। मैं ये बोलता हूं कि कंसिस्टेंट रहने की, ये मैं कहता हूं ये राज है कि जो आज वो ब्रोंज लॉयन बनी है तो वो कंसिस्टेंट रही है कि चाहे धीरे करना है ना, करना है, टारगेट करना है, चाहे छोटा करना है लेकिन करना है। क्योंकि ब्रोंज लॉयन ऐसे नहीं बना जा सकता, क्योंकि 8 स्टार भी ऐसे नहीं बना जा सकता। 7 स्टार के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लोग 6 स्टार बन जाते हैं। प्लेटिनम के लिए स्टार्टिंग में हिम्मत चाहिए होती है, और गोल्ड के लिए तो जिगरा चाहिए होता है, और मैं बताऊं ब्रोंज करने के लिए हल्का सा धक्का चाहिए होता है। तो ये कुछ रास्ते हैं कि जब आप अलग अलग लेवल पे वो पुश, वो कॉन्फिडेंस, वो कन्फेशन आप लोगों के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। और बिल्कुल है सर, ऐसे ही मैंने अभी कहीं वो जगह, अभी मैं लास्ट मंथ अगर मैं देखूं, हम गुड़गांव थे, ट्रेनिंग में थे, इसके अलावा मैं पंजाब था, फिर अभी मैं सूरत था, सिलवासा था, हम दमन थे, पार्डी में थे। तो पूरा महीना हमारा निकल गया और महीने में एंड में देखते हैं कि हम पूरे दिन हमने किया क्या। तो मेरे को ये फील होता है कि हम वही कर रहे हैं जो हमारा सपना था, कि हम हर दिन घूम रहे हैं, हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं। मतलब फ्लाइट फ्लाइट नहीं रह गई है, गाड़ी गाड़ी नहीं रह गई है। आप सोचो सफर ऐसा कटता है मजे में, नहीं तो लोग टेंशन में जा रहे होते हैं, आज ये होगा आज वो होगा क्या करना है। और जब भी हम नए चेहरों को देखते हैं तो और मोटिवेट हो जाते हैं। और मजा तो तब आता है जब हमें देखकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा जी ये है तो हम भी करेंगे। तो बिल्कुल सर, और मैं इतना ही बोलता हूं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको चलते रहना होगा। 100% है, पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल सर, अभी ताजी ताजी जैसे आज हमारे पास नई लिस्ट आई है, तो बिल्कुल है, ये खुशखबरी है हम सभी के लिए कि हमारे पास जो बीसीएम है, हमारी एक्यूलाइफ है, इसके अलावा हेड केयर है, बहुत अच्छा कंपनी ने जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उस चक्कर में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स और प्राइजेस हमें मिले हैं। इसके अलावा सिर्फ इसी में नहीं, मैं देख रहा हूं जितने हमारे होम केयर हैं सब में बहुत अच्छी प्राइसिंग हो चुकी है। इसके अलावा सप्लीमेंट में, और इवन मैं ये देख रहा हूं कि अब 100 बीवी 16,000 का नहीं हुआ, अब थोड़ा कम हो चुका है। तो अब लोगों को आप बोल सकते हो कि आप वापस से 13-14,000 में 100 बीवी कर सकते हो। तो बिल्कुल सर, ये पैकेज जो है और कम हो गया है। जिनको अभी तक बड़ी टेंशन रहती थी, सर 16 का हो गया है, 17 पे जा रहा
तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 14 पे हो गया है। और बिल्कुल सर मजा आएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से कंपनी ने अभी तुरंत हमें डिस्काउंट भी दे दिया है। आप सोचो बैक टू बैक कि सुबह दे दिया प्राइस और रात को दे दिया डिस्काउंट, कि जो अभी प्राइस चेंज हुए बिकॉज उनके जीएसटी ऑलरेडी या तो नहीं थे वो जीएसटी में, या ऑलरेडी उसमें उतना डिस्काउंट मिला हुआ था, तो कंपनी ने अलग से 20 प्रोडक्ट्स पे हमें एक्स्ट्रा 10% जो है वो कैरी फॉरवर्ड दे दिया है। तो एक भी समय हम वेस्ट ना करें, अभी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, घर में बहुत जरूरत है फ्रूट एंड वेजिटेबल की। तो बिल्कुल सर, बेहतरीन गैजेट्स, बेहतरीन प्राइजेस, और मैं इतना ही बोलता हूं, सिर्फ टारगेट रखिए गोल्ड लॉयन जाना है, बस उसके लिए काम कीजिए। हमेशा अपने आप को बोलिए कि मुझे ये बनना है, ये करना है, यहां तक पहुंचना है। सुबह सुबह चिल्ला के 5 बार, मैं बता रहा हूं, 5 चीजें आप लिख लीजिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और लास्ट में 4 बार बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं बता रहा हूं 5 बार सुबह उठ के बोलना। मैं बता रहा हूं कि आपको बैठने की फुर्सत नहीं होगी, आपकी बॉडी खुद कहते हैं ना कि नीड में होगी कि नहीं कुछ करना है, आप बैठ ही नहीं पाओगे घर पे, आप बहानों की बुक छोड़ दोगे घर पे, आप निकल पड़ोगे। तो रियल में सर थैंक यू सो मच, और आई रियली थैंकफुल टू गॉड, टू माय पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और आई रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, और स्पेशली आईडीनेट सिस्टम, जिसकी वजह से, जिस एजुकेशन को आपने बनाया, जो आपका ऑलरेडी मैं देखता हूं कि जो आपने जब शुरू किया और आज जहां पहुंचे हैं, उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ आप यहां पे हमें बताते हैं। तो उसका मैं बोलता हूं वही चीज है कि जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमें भी ये लगता है कि अभी तो यहीं पहुंचे हैं, अब बहुत कुछ करना बाकी है। तो रियल में सर थैंक यू करूंगा आईडीनेट सिस्टम का एंड ऑल माय टीम, बिकॉज ऑफ देम आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं उनके साथ से, और बिल्कुल है बहुत आगे तक जाएंगे। और बिल्कुल सर गोल्ड लॉयन बन गए हैं, अब डायरेक्टर का चैप्टर शुरू हो चुका है, तो उसकी तैयारी चल रही है। और बिल्कुल है जिस तरीके से सुनीता जी ने रिकॉर्ड बनाया, ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आने वाले हैं दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। और इसके अलावा बहुत सारी गुड न्यूज, जैसे अभी हम चाइना जा रहे हैं, एक ग्रैंड कन्वेंशन होने वाला है चाइना में, और होपफुली बहुत अच्छी न्यूज जो है, मुझे लगता है बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट अभी मेरे को लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो उसकी एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। तो रियल में मैं बोलता हूं कि सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, बहुत ही फल मिलेंगे। पेड़ लगाना है, जिंदगी भर फल खाना है। तो रियल में सर थैंक यू सो मच एवरीवन, और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यहीं क्लोज करूंगा। हेलो टीएंस, हेलो एआई, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयन सून एवरीवन, आई हैव रीच्ड, हैव यू, लेट्स गो सिंगापुर क्रूज टुगेदर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार शेखर जी, आपकी लीडरशिप में बहुत सारे लीडर आज अपने नई पहचान बना रहे हैं, नए नए रीजन में, शानदार नेटवर्क बनाकर आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। आज बहुत शानदार सेशन रहा, शानदार ट्रेनिंग रही, शानदार शेयरिंग रही, आज का दिन बहुत शानदार। इस हफ्ते में हम बहुत सारी नई उपलब्धियां उम्मीद कर रहे हैं, आप सब लोग टूर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगले 3 महीने में हम जान लगा देंगे ताकि हम सब लोग सिंगापुर क्रूज में हों। सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जितने भी लीडर आज अपनी मन की बातें ना कह पाए, कल हम आपका भी नंबर लगाएंगे। तो फिलहाल हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे, और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ आपके मैजिकल मंत्र के लिए, और मैजिकल मंत्र के साथ हम इजाज़त लेंगे, और कल शाम को ठीक 9 बजे हम फिर मिलेंगे। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो टियान सर, चलो सिंगापुर जाना तो है, थैंक यू।
thank you very much. Thank you very much. हेलो राधे राधे। गुड नाइट सभी को। थक गए गुड सब, नाइट थक सभी गए। को। राधे राधे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट सभी को। राधे गुड राधे। नाइट सर। गुड नाइट मैम।